अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं मुंतज़िर हूँ अपने मेहमान का। जैसे मैं हमारी मेहमान ज्वाइन करती हैं तो इंशाल्लाह गुफ्तगू शुरू करेंगे। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया हुआ है। आज हमारा जो राब्ता है वो हमारे स्टूडियो सॉफ्टवेयर से राब्ता उनके साथ हमारा जो है वो नहीं हो पा रहा फॉर वट एवर रीज़न। ये हमने दोबारा से इसको हमने रीस्केड्यूल भी किया, लेकिन जो है वो हो नहीं पाया। तो माफ़ी चाहता हूँ मैं कि आप लोगों को पिछली दफ़ा भी ज़हमत हुई, लेकिन क्या किया जा सकता है। तो देखते हैं कि कैसे हम उनको अपने साथ ज्वाइन करा सकते हैं। लेट्स सी कि कोशिश हमारी पूरी है कि उनसे गुफ्तगू की जाए। जो हमारी मेहमान हैं, जवेरिया सिद्दीक साहब आज हमारी मेहमान हैं, लेकिन जैसे ही आप लोग हमें ज्वाइन करते हैं और मेहमान हमारे साथ हों कि तो इंशाल्लाह ज़रूर हम अपनी बातचीत उनसे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आपके? सिद्रा कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया। ज़ीनत कैसी हैं आप? ज़ीनत अंजुम हमारे साथ हैं। आयशा तबस्सुम लाहौर से हमारे साथ हैं। कह रही है अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। मैं मुंतज़िर हूँ अपनी मेहमान के ज्वाइन करने का, और जैसे ही हमारी मेहमान हमें ज्वाइन करती हैं तो फिर हम गुफ्तगू अपनी शुरू करेंगे। वालेकुम सलाम ज़ीनत। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपके रोज़े वगैरह सब ठीक ठाक जा रहे होंगे, आपका काम ठीक से चल रहा होगा रमज़ान में। आज हमारा स्टूडियो सॉफ्टवेयर कुछ चला नहीं। दूसरी बार हमने ये उनके साथ ट्राई की, हमारी मेहमान के साथ। पिछली दफ़ा आपने देखा होगा कि परसों तरसों हमने उनके साथ स्केजूल किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल वजूहत की बिना पर जो है वो हम कर नहीं पाए उनके साथ शो। तो फिर आज के लिए रीस्केजूल किया था, लेकिन आज भी जो है अच्छा जवेरिया सिद्दीक साहबा, आपका जो कैमरा है, मुझे कैमरा नज़र नहीं आ रहा है। जैसे आरजे सिद्रा ताहिर के नाम के साथ मुझे उनका कैमरा नज़र आ रहा है। तो आप कैमरे को अलाउ करें, आप माइक्रोफोन और कैमरे को अलाउ करेंगी? आप ये परमिशन मांगता है आपसे, तो उसके बाद फिर मैं आपको ऐड कर सकता हूँ। अगर आपका कैमरा अलाउ नहीं होगा तो मैं आपको मुझे अगर आपका कैमरा नज़र नहीं आएगा तो मैं आपको इनवाइट नहीं कर सकता। अनफॉर्चुनेटली ये मसला है। नवाज़ राजपर भाई हमारे साथ हैं जनाब। तो ये प्रॉब्लम है जनाब, आप इसको देखिए कि कैमरा आपका मुझे क्यों नज़र नहीं आ रहा है। जैसे मुझे आयशा तबस्सुम का कैमरा नज़र आ रहा है, मुझे ज़ाफ़रान चीची भाई का कैमरा नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम ज़ाफ़रान भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? इस्लामाबाद से हमारी बैठक रन करते हैं माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन जवेरिया सिद्दीक साहबा, आपका कैमरा मुझे नज़र नहीं आ रहा। आप एक काम कीजिए कि फ़ोन को जल्दी से क्विकली रीबूट कर लीजिए। आप इसको पावर ऑफ पावर अप कीजिए और फिर देखिए दोबारा से यहाँ पे मेरी वॉल पे आइए और इस वीडियो को देखिए, और उसमें फिर आपका शायद कैमरा मुझे नज़र आ जाए। सर ਇੱਥੇ ਹੀ गए कितने जाना है असी? ਅਸੀਂ तो बैठे हैं ਇੱਥੇ। थर्ड वेव आई हुई है ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ हुकूमत ने काफ़ी सख्त इकदाम इस वारी ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ हुकूमत भी परेशान है, पुलिस भी परेशान है, अस्पताल वाले तो ਉਂਝ ਹੀ परेशान ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਈਟਾਂ ਫਲੂਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਖਾਮਖਾ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣੀ ਇਹ मुनासिब नहीं हैगी। आयशा तबस्सुम कह रही हैं कि जी ओह अल्लाह पाक रहम करे। जी बिल्कुल, यहाँ पर बड़े आजकल बहुत सख्ती है।
इवन अगर आप अपने एरिया से आप किसी दूसरे एरिया में ट्रैवल कर रहे हैं तो पुलिस कैन स्टॉप और आपसे पूछ सकती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ क्यों हैं, आप अपने इलाके में क्यों नहीं है। ड्राइवर लाइसेंस यहाँ पर हर एक बंदे के पास मौजूद होना चाहिए, होता है, तो वो ड्राइवर लाइसेंस चेक करते हैं। जी जवेरी, आपका कैमरा मुझे नज़र आ गया है अब, और मैं आपको कैसे ले सकता हूँ, एक सेकंड रुकें, तस्वीर से जी ऐड करता हूँ मैं आपको। ठीक है जी, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेज दी है जवेरिया, आपके पास रिक्वेस्ट आएगी, आपने उसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, ग्रीन कलर का और आप आ जाएं। जी बिल्कुल, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेज दी है जवेरिया, आप ग्रीन कलर का कैमरा बटन आपके पास आएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जवेरिया। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसी हैं आप जनाब, पहले तो ये बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं सर? मैं भी ठीक हो सकता था अगर हमारा लाइव जैसे हम प्लान कर रहे थे उस तरह हो जाता तो मैं बहुत ठीक होता, लेकिन अभी भी मैं ठीक हूँ। इट्स गुड टू कीप यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से मेरे सोशल मीडिया की कैरियर की जो है वो इब्तदा हुई, और इसी से जो मैं आज हूँ आप तमाम दोस्तों की दुआओं से, वो इसी प्लेटफॉर्म से फेसबुक लाइव करके जो है मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ये है, बहुत शुक्रिया। मैं अभी आपकी तरफ आता हूँ, एक दो कमेंट है मैं उनका जवाब दे लूँ ज़रा। ज़ाफ़रान भाई कह रहे हैं स्टूडियो में काफ़ी दूर दूर लगते हैं मगर आज ज़्यादा करीब। सर मैं तो आपके दिल के पास हूँ ज़ाफ़रान भाई, ऐसी क्या बात है, बहुत करीब हूँ मैं आपके। बहुत शुक्रिया, और आप भी मेरे बहुत ज़्यादा करीब हैं। हाँ ये है कि मैं बिल्कुल क्लोज अप में हूँ मौजूद। आज हमारी मेहमान हैं, बहुत ज़बरदस्त हमारी मेहमान, पेशावर पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। जवेरिया सिद्दीक साहिबा, और फ्रीलांसर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत सारे काम कर रही हैं, अपना बिजनेस रन कर रही हैं काफ़ी सालों से, और लोगों की मदद भी करती हैं, सॉफ्ट हार्टेड हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे, और हमारा आज का टॉपिक है ऑनलाइन अर्निंग, कि ऑनलाइन अर्निंग जो है वो कैसे की जाए, स्पेशली जो हमारी बहनें, बेटियां, बच्चियां, ख़वातीन, सिंगल मॉम्स स्पेशली जो घरों में बैठी हुई हैं, उनके लिए फाइनेंशियल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये वजह है कि आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे, और इसमें हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे की जा सकती है। ये तो हम सबको मालूम है कि ऑनलाइन अर्निंग क्या है, तो इसलिए वो सवाल करके तो मैं शर्मिंदा नहीं हूँगा इनसे, जवेरिया सिद्दीक साहिबा से, लेकिन हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन अर्निंग किन किन तरीकों से की जा सकती है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनके बारे में, कि जवेरिया सिद्दीक कौन है और यहाँ तक कैसे पहुंची। जवेरिया, अगर मैं आपको आपके बचपन में ले जाऊँ, छोटी सी 3-4 साल, 5 साल, 6 साल की जवेरिया सिद्दीक, क्या आपके जहन में आता है, क्या अर्लीस्ट चाइल्डहुड मेमोरी आपको याद आती है? सर मेरी जो चाइल्डहुड मेमोरी है ना, दैट इज़ वेरी फनी एक्चुअली। तो इस वजह से कि मेरी जो फैमिली है माशाल्लाह काफ़ी बड़ी फैमिली है। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है? आपकी मेरी आवाज आवाज़ आवाज कम आ रही है, आवाज थोड़ी सी माइक्रोफोन को करीब कीजिए अपने। अगर आपने ये ईयरबड, देखिए मैंने यहाँ पर ईयरबड लगा लिया, स्टूडियोज में नहीं यूज करता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास एक सेपरेट माइक्रोफोन है, लेकिन यहाँ पर अब ये बिल्कुल माइक्रोफोन बिल्कुल मेरे मुंह के पास है यहाँ पर। आप भी कोशिश करें कि इसको यहाँ पर कर लें। जी जी सर। अच्छा, तो अभी देखिए, अभी मेरी आवाज़ ठीक है? अब कुछ बेहतर हुई है, लेकिन सरसराहट बहुत है आपकी आवाज में। एक सेकंड। जी हेमंत सरोज हमारे साथ हैं, ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद पाकिस्तान, फ्रीलांसर हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, मेरे शो पर मेहमान भी थी, कह रही हैं हैप्पी टू सी फेलो वुमेन फ्रीलांसर स्टेबल। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, माशाल्लाह से आई थिंक यू गाइस शुड कनेक्ट टू ईच अदर, क्योंकि हेमंत सरोज भी बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रही हैं, और आप भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से काम कर रही हैं। तो जवेरिया साहबा बहुत ज़बरदस्त रहेगा। जी अब सर कुछ अभी भी बोलिए आप। मेरी आवाज़ अभी थोड़ी सी कम हो गई होगी वो सरसराहट। अब सरसराहट कम हो गई बिल्कुल, क्या किया आपने?
चार्जर हटा दिया था, चार्जिंग पे लगाया था फोन में से। चार्जर हटा दिया आपने। देखें, ये स्टैटिक्स जो है ना, क्योंकि ये सारी चीजें जो मैग्नेटिक डिवाइसेस हैं, ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करती हैं अपने इर्द गिर्द, और उसमें जो भी जो चीज आ जाती है वो उस पे उसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो माइक्रोफोन को और करीब आप कर लीजिएगा तो जरा बेहतर हो जाएगा। तो मैंने आपसे सवाल पूछा था, आपको मेरा सवाल याद है? जी जी जी। सर एक्चुअली मेरा जो चाइल्डहुड है वो हाँ। इस तरह से मतलब बहुत फनी था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कुछ बड़ा करूंगी। नॉर्मली आपको पता है ऐसे होता है ना कि बच्चों से पूछा जाता है कि आप बड़े होके क्या बनेंगे। हम्म। तो कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता है मैं इंजीनियर बनूंगा। मैंने बचपन से अपने घर में और अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट में मैंने शादियां देखी हैं। तो मेरे माइंड में ये था कि बस मैंने बड़ा होने मैंने शादी करनी है, दैट्स इट, और मैंने कुछ नहीं करना लाइफ में। आपने तो मेरे बेटे वाली बात कर दी। मैं उससे पूछता था, बेटा बड़े होके क्या बनोगे? वो कहता था, बड़े होके मैं पापा बनूंगा। तो और मैंने बड़े होकर दुल्हन बनना है, मैंने और कुछ नहीं बनना, क्योंकि मेरा अच्छा। इन्वायरमेंट इसी किस्म का था। तो लेकिन मुझे नहीं पता था कि दुल्हन तो बहुत दूर की बात है, उससे पहले मैंने बहुत कुछ कर लेना है। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए, बहुत जबरदस्त। बचपन का कोई ऐसा अनफॉरगेटेबल वाकया जो आपको अब तक आपके जहन पर नक्श हो गया, जवेरिया, कोई ऐसी चीज जो कि होती है, बहुत सारे बचपन के वाकयात होते हैं कि जो जहनों पर नक्श हो जाते हैं हमेशा। सर ऐसे तो बड़ी चीजें हैं, लेकिन एक बात है, फिर मैं उसको बचपन नहीं कहूंगी, आई वाज इन फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर? अच्छा। वो इमोशनल बात है, और वो ये है कि व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा। ओहो। तो वो एक ऐसी बात है कि जो कि मेरे माइंड से तकरीबन जब तक मैं इस फील्ड में नहीं आई हूँ, हाँ। मेरे माइंड से वो बात, मतलब वो सदमा मेरे माइंड से नहीं नहीं जा सका। जाता, नहीं जाता। हाँ, सही है। फिर जब मैं इस फील्ड में आई, थोड़ी सी बिजी हो गई, माइंड को थोड़ा सा बिजी कर दिया, तो अब थोड़ा सा उस चीज का थोड़ा जो एक जो दर्द होती है, जो शिद्दत होती है, तकलीफ होती है, वो थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि अब बिल्कुल। मेरा माइंड हर टाइम बिजी रहता है। पहले हाँ, बिजी नहीं होती थी, तो हर टाइम इधर ही जाता बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नहीं नहीं, ये बड़ा अच्छा किया आपने कि मसरूफ रहते हैं तो वो जाहिर है कि जहन जो है फिर हमारा बढ़ जाता है। अनवर भाई, आपका जो सवाल है इस पे हम इंशाल्लाह पूरी तफसील से रोशनी डालने वाले हैं आज अपने शो में। आप बने रहिए हमारे साथ। पूछ रहे हैं अनवर भाई के, कैन जवेरिया टेल अस हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, टिप्स एंड ट्रिक्स। और मेरा भी यूट्यूब चैनल है जो भी रिसेंटली कुछ दिन पहले मॉनिटर हुआ है। मैंने कल देखा था तो $2 मेरे बन चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उन $2 से मैं है। कोशिश करूंगा कि कोई कॉफी शॉफी खरीद लूं मैं, लेकिन उससे ज्यादा अभी तक कुछ नहीं आया है। तो इनसे, ये भी यूट्यूबर हैं और बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जरूर हम इनसे जानेंगे कि किन चीजों की जरूरत होती है एक अच्छा चैनल रन करने के लिए ऑन यूट्यूब। ठीक है। जाफरान भाई कह रहे हैं कि ऑनलाइन अर्निंग का ध्यान कैसे आया? जी बिल्कुल ठीक है जाफरान भाई, ये सवाल बिल्कुल हम इनसे पूछेंगे। अभी तो हम इनसे थोड़ा सा और पीछे की बातें पूछ रहे थे ना, बचपन की इनकी। तो बचपन में आप शरारती थी या बिल्कुल एक सीधी सादी बच्ची, जहाँ बिठा दिया बैठी है बिल्कुल चुपचाप? कैसी थी आप बचपन में? नहीं, आई वॉज वेरी मच शाई, वेरी मच शाई। मैं इतनी शाई थी कि मैं किसी से बात भी नहीं करती थी। मेरे घर में कोई आता था तो मैं कमरे में छुप जाती थी। इंट्रोवर्ट थी आप इवन मेरी, कंप्लीटली? जी बिल्कुल ऐसी, मेरी मेरी फर्स्ट कजन आती थी, मैं भाग जाती थी। आई अच्छा। वॉज वेरी मच शाई। ओहो तो इस हो। फील्ड में मैं ऐसी हो गई हूँ कि कोई कह नहीं सकता कि मैं कभी इतनी शाय भी थी। हाँ, सही बात है, बड़ी अच्छी बात है। तो अब जाफरान भाई का जो सवाल है उस तरफ आ जाते हैं। और जाफरान भाई के बारे में बताऊं कि हमारी बैठक के नाम से एक ग्रुप रन करते हैं, और माशाल्लाह इस्लामाबाद में इनसे मेरी मुलाकात हुई, और बहुत ही नफीस इंसान है, मोहब्बत करने वाले इंसान है, इतने प्यारे और एक हसास इदारे के जी जी। लिए माफी चाहता हूँ। एक कॉल आ गई थी, हालांकि मैंने इसको म्यूट किया हुआ है। मतलब बट ऐसे कुछ हुआ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, आपकी तरफ से कुछ नहीं हुआ। हर दफा आपकी तरफ से थोड़ी कुछ होगा। है। अरे, लगता है आपकी साइड से कुछ होता रहेगा। हर दफा आपकी तरफ से नहीं होगा, इस दफा मेरी तरफ से हुआ। चलिए, हालांकि मैंने इसको म्यूट किया हुआ, आई डोंट नो कैसे कॉल आई, नहीं आनी चाहिए थी। एनीवेज, चलिए। अम, हाँ, तो ऑनलाइन अर्निंग का आपको कैसे ख्याल आया, कैसे ध्यान आया आपको? अच्छा सर, सर मैं बताती हूँ। इस तरह से था कि आई वाज डूइंग अ जॉब इन स्कूल।
आई वाज टीचिंग एक्चुअली, टीचिंग कर रही थी मैं, और मेरा ये था कि मैंने मास्टर्स किया हुआ है उर्दू लिटरेचर में। माशाल्लाह। मेरी मेरी कोई मतलब कोई कॉम्बिनेशन या कहते कोई दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं आईटी से या हाँ कंप्यूटर से, कुछ जी जी कोई कनेक्शन ही नहीं था। जी। तो हुआ फिर ये कि मैंने व्हेन आई वाज डूइंग जॉब, तो मेरी एक फ्रेंड वहाँ में मेरे साथ जो मेरी कलीग थी, उन्होंने मुझे बताया इस तरह कुछ ऑनलाइन अर्निंग करते हैं घर में बैठ के, कुछ फ्रीलांसिंग के बारे में मुझे बताया। तो मैं बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुकी थी जॉब से, बहुत तंग आई हुई थी। और स्टार्ट से मेरा जो माइंड था ना, व्हेन आई वाज इन स्कूल, मेरा माइंड काफ़ी मतलब ऊंचा ऊंचा और बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े ख्यालात और सोचता रहता था। ऊंची सोच, काफ़ी ऊंची। क्या बात है। अच्छा। तो उस वजह से मैं जब जॉब करती थी तो मैं ये कहती थी कि मैं जॉब कर रही हूँ और ख्यालात मेरे इतने बड़े बड़े, और करती तो मैं वैसा कुछ हूँ नहीं जैसे कि मेरा माइंड है या मेरी सोच है, नहीं कर रही। तो मुझे कुछ ऐसा करना जिससे लगे कि हाँ भाई वाकई में, मतलब मेरी जो सोच है वो वाकई में कुछ है। राइट। तो उस वक्त मेरे पास कुछ ऑप्शंस नहीं थे, बिकॉज मास्टर्स, सिंपल मास्टर्स की क्या वैल्यू, आजकल तो कोई वैल्यू ही नहीं सिंपल मास्टर्स की। तो इस वजह से फिर मैं बहुत ज़्यादा मेंटली बड़ी डिस्टर्ब थी। तो एक दिन मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि इस तरह से कुछ ऑनलाइन अर्निंग या फ्रीलांसिंग है एंड ऑल दैट। तो मैंने सोचा कि उस वक्त मुझे ख्याल आया कि बस यही वो टाइम है और यही वो चीज़ है कि जिसमें मुझे आगे जाना है। हालांकि मुझे फ्रीलांसिंग के बारे में कुछ पता नहीं था कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, किस तरह से होती, क्या होगा, क्या मुझे कुछ पता नहीं था। ठीक है, ठीक। लेकिन मैंने सोचा कि बस शायद ये वो चीज़ है जो कि मेरी लाइफ को चेंज कर सकती है, क्या शायद बात। मुझे वहां तक लेके जा सकती है कि जो कि मैं चाहती हूँ, जिस तरह अपनी लाइफ स्टाइल, और जो मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ करूँ अपनी लाइफ में, कुछ बहुत बड़ा, कुछ अचीवमेंट टाइप। तो मैंने बहुत बड़ा एक लिहाज से अपनी लाइफ में एक स्टेप उठाया, और वो ये था कि मैंने, एज आई टोल्ड यू दैट आई वाज वेरी मच शाय, तो मैं मर्दों को फेस नहीं कर पाती थी। इवन जब मैं यूनिवर्सिटी भी मैं नहीं गई इसी वजह से कि मैं ये सोचती थी वहां जाऊंगी तो वहां पे लड़के होंगे और मैं लड़कों को कैसे फेस करूंगी। अच्छा जी, मैं प्रेजेंटेशंस कैसे दूंगी। तो मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाती, मैं प्राइवेट एग्जाम्स दे दूंगी, लेकिन मैं मर्दों को फेस नहीं कर पाती। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत में अल्लाह पाक ने कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि मर्दों से ही आगे मेरा वास्ता पड़ने वाला है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। हुआ ये कि, जब मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया, तो मैं जिस इंस्टीट्यूट से मैंने ये कोर्स किया था वहां पे सब मर्द थे, सब लड़के थे। ठीक है। और जिस वक्त मैं वहां गई और मैं अपनी क्लास में देखती हूँ कि जी मेरे तो ये सब लड़के ही लड़के और एक मैं लड़की बैठी हुई हूँ, तो उस वक्त तो मेरी मतलब जो कंडीशन थी ना वो बताने की नहीं थी। लेकिन मैंने बहुत मोटिवेट किया, बहुत समझाया कि ही वो वक्त है कि अगर अपनी लाइफ को चेंज करना है ना, तो देन आई हैव टू टेक सम स्टेप्स। बिल्कुल मैं सही। खुद करूंगी तो करूंगी, कोई दूसरा कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे खुद की। नेचुरली ऐसा होता है ना कि फियर फैक्टर होता है ना हमारे अंदर, जिस चीज से हम फियर कर रहे होते हैं वही चीज हमारे सामने आती है। ठीक है ना। तो आपके अंदर वो फियर फैक्टर था और वो जो है आपके सामने वो चीज आ गई कि तमाम मर्दों से जो है वो आपका वास्ता पड़ा। कुछ कमेंट हैं आपसे, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही है जवेरिया। शाहजेब इकबाल भाई हैं, अमेजिंग पीपल ऑफ द वर्ल्ड रन करते हैं माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मियां बिलाल हमारे साथ हैं टोपरटेक सिंह से, मेरे भाई, मेरे क्लास फेलो और बड़े बड़े जबरदस्त शख्सियत के मालिक हैं। समीना हैदर हमारे साथ हैं, कह रही हैं हु इज शी। जनाब शी इज माशाल्लाह वन ऑफ द वेरी सक्सेसफुल फ्रीलांसर, यूट्यूबर एंड एंटरप्रेन्योर फ्रॉम पेशावर पाकिस्तान, और हर नेम इज जवेरिया सिद्दीक। तो ये इनका तारुफ है, और बाकी तारुफ अभी अपना करवा रही हैं, तो हमें और ज्यादा पता चलेगा, इनके बारे में जानने का मौका मिलेगा। फैजान खान लाडला भाई हमारे साथ हैं, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। राबिया आलम भी हमारे साथ हैं, और हसनैन जाकी भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। हसनैन भाई वालेकुम सलाम, और कह रहे हैं कि सर कैसे हैं आप, सेहत कैसी है सर आपकी। सर मेरी सेहत अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, और हमारे मेहमान भी हट्टी कट्टी नजर आ रही हैं माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो जनाब गुफ्तगू हो रही है जवेरिया सिद्दीक साहिबा से, और अजम खान भी हमारे साथ हैं। अजम बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया हमें, थैंक यू सो मच, जबरदस्त। तो आप मर्दों से शाई थी आपने बताया, और फिर आपका जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ उर्दू लिटरेचर में आपने मास्टर्स किया माशाल्लाह, तो आप अकेली लड़की थी उस क्लास में और आपको डील करना पड़ा इतने सारे मर्दों से।
और प्रोफेसर भी फिर जाहिर है कि मर्द होंगे, उर्दू पढ़ाने वाले। तो नहीं, यूनिवर्सिटी की मैं बात नहीं करी, मैं जहाँ से मैंने ये फ्रीलांसिंग का जो कोर्स किया था, अच्छा, जो फ्रीलांसिंग का कोर्स किया आपने उसका, अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ, सही है, सही है। वहाँ तो से वहाँ पे, तो बस फिर ये हुआ कि वहाँ मैं गई, मैंने कोर्स कर लिया। मेरे माइंड में ये था कि मैंने बस यहाँ पे जाना है। क्या था वो कोर्स, 30-40 उसका क्या टाइटल, डिजिटल मीडिया था या क्या था, उस कोर्स का नाम क्या था? फ्रीलांसिंग। जस्ट फ्रीलांसिंग था, ठीक है। फ्रीलांसिंग क्या है और कैसे की जाए, उसमें आपको तरीकाकार बताया गया, ठीक है, ठीक है, एक्सप्लेन किया गया कि फाइवर के ऊपर आप लोग किस तरह से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। और बस ये मैंने सोचा था कि ये कोर्स करूंगी, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। ठीक है। लेकिन आपको पता होता कि आपकी किस्मत में क्या लिखा होता है आगे और क्या हो रहा होता है आगे। तो मैंने बस अपने माइंड में ये बनाया था कि बस कुछ दिन है, बस बर्दाश्त कर लो इन मर्दों को, और फिर यहाँ से जान छुटेगी, फिर कभी मर्दों से डील नहीं करूंगी मैं, है? नहीं, हाँ। बस मैंने यही कहा था कि दोबारा तो नहीं, नेवर। लेकिन मुझे नहीं पता था, हुआ ये कि जिस दिन मैंने अपना प्रोफाइल बनाई थी, अपना अकाउंट बनाया था फाइवर के ऊपर, उसी दिन मेरा फर्स्ट ऑर्डर मुझे मिल गया था, और वो था $75 का। उससे सीरियसली, आर यू सीरियस? या यस, आई एम सीरियस। ओह माय गुडनेस, ओह माय गुडनेस। मेरे तो कोई 3 साल से गिग बने हुए पड़े हुए हैं, वो पता नहीं अब कहाँ नीचे चले गए हैं, वहां से तो एक क्लिक नहीं आई, मेरे पास एक इंक्वायरी नहीं आई है। आपके पास जिस दिन आपने प्रोफाइल बनाई और उसी दिन आपके पास $75 का आपके पास ऑर्डर आ गया। यू आर वन ऑफ द लकीएस्ट फ्रीलांसर, आई मस्ट से। बिल्कुल बिल्कुल, दैट वाज टोटली माय लक। और क्या कुछ बात, भी नहीं था, क्योंकि उस वक्त तक कोई स्किल भी नहीं लर्न की थी, जस्ट अकाउंट बनाया था और सडनली आई गॉट दैट ऑर्डर। क्या बात है। और उस एक तो अब आपको तो मुश्किल पड़ गई होगी कि यार ये ऑर्डर आ गया, अब इसको मैं फुलफिल कैसे करूंगी? हाँ जी, वो फिर वहाँ पे बैठे हुए थे, बनाने वाले तब थे हमारे टीचर थे, उन्होंने हेल्प कर दी थी। उन्होंने कहा आप बेफिक्र हो, आप बेफिक्र हो आप ये जाएं, ऑर्डर, हाँ ठीक है, हाँ जी, ठीक है, हम आपकी हेल्प करेंगे, बस ये ऑर्डर आपने ले लेना है ना। क्या बात तो है। वो मैंने, फिर वो हमने बना के उनको सेंड कर दिया, और वो मुझे जो डॉलर्स थे वो मुझे मिल गए। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जी, एक लड़की को, जो एक ही लड़की है पूरी क्लास में, उसी को ही वो ऑर्डर मिला, और फर्स्ट डे पे ऑर्डर मिला। क्या बात है, क्या बात है। ये है किस्मत। मैं ये समझता हूँ कि ये सारा जो है, ये किस्मत और आपकी कमिटमेंट और आपकी डेडिकेशन, जो ऊपर बैठा है ना, ऊपर वाला, जी बिल्कुल, वो देख रहा होता है कि ये इस बच्ची की क्या कंट्रीब्यूशन है, इसने क्या कुर्बानियां दी, इसने इतने सारे मर्दों के साथ बैठ करके ये कोर्स इसने किया है। तो जिनको ये हेट करती है, लेकिन इसको जो है वो ऑर्डर देना चाहिए। कुछ कमेंट हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू व्यूअर्स चल रही है, सो प्लीज डोंट गो अवे। सवेरा फलक हमारे साथ हैं, कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, जबरदस्त टॉपिक, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। जिया मलिक इस्लामाबाद से आ गई। जिया कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम सर, कह रही हैं बिल्कुल ठीक ठाक, मैं ठीक हूँ। रुखसाना अलमास हैं, कह रही हैं माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया रुखसाना, भी देख रही हैं। सुमेरा इसहाक साहबा हैं, कह रही हैं शी इज माय फ्रेंड एंड सिस्टर, बेस्ट ऑफ लक, कैरी ऑन। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया, क्या बात है। आपकी सपोर्ट बहुत जरूरी है, और आप इसी तरह सपोर्ट करती रहिए और देखते रहिए, बातें चीजें हो रही हैं। जवेरिया सिद्दीक साहिबा से आज हमारे साथ हमारी मेहमान है, जबरदस्त। अच्छा, तो ऑर्डर आ गया, ऑर्डर फिलफिल हो गया, रिव्यू कैसा मिला आपको उस ऑर्डर का, ये बताएं। आपको 1 स्टार मिला, 5 स्टार मिला? 5 स्टार, टोटल 5 5 स्टार, स्टार। क्या बात है जनाब, 5 स्टार मिला। पहला रिव्यू 5 स्टार मिला। फिर उसके बाद तो लाइन लग गई होगी, सिर्फ एक काम मिलने की देर होती है, क्योंकि आपके पास एक टेस्टिमोनियल बन जाता है, आपके पास एक रेफरेंस क्रिएट हो जाता है कि जी ये मैंने काम किया हुआ है, इस क्लाइंट के लिए मैंने काम किया हुआ है। जी जी, फिर क्या ऑर्डर्स हुआ? भी काफी आए, फिर काफी ऑर्डर्स आए थे। लेकिन हुआ ये था कि जिस इंस्टीट्यूट में मैं थी, उस टाइम पे मेरी वेकेशन चल रही थी, जहाँ मैं जॉब कर रही थी ना, तो अच्छा, जॉब से मेरी वेकेशन चल छुट्टी रही थी, लेकर के वेकेशन में आपने ये कोर्स ज्वाइन किया हुआ था, ठीक है। नहीं नहीं, वेकेशन थी 3 मंथ्स की, जो समर अच्छा वेकेशन अच्छा, होती समर है। वेकेशन थी, ठीक है, ठीक है। हाँ जी। तो फिर हुआ ये कि मैं तो ऑलरेडी बस मतलब बिल्कुल फेडअप थी, तो मैंने कहा कि बस यही वो चीज़ है कि जो कि मुझे करनी है। हम्म। तो फिर अपनी जॉब क्विट कर दी, और मैंने ये सोचा था कि मैं घर बैठ जाऊंगी, और घर बैठ के मैं बस ये काम करूंगी। कम से कम लेकिन मर्दों से तो दूर रहूंगी मैं। हाँ जी, एग्जैक्टली, ये मुझसे उलट हो गया, बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। अच्छा, और वो ये हुआ
जिस इंस्टीट्यूट में मतलब मर्दों से भरा हुआ इंस्टीट्यूट, उन्होंने मुझे कहा कि आपने अपनी जॉब छोड़ के यहीं पे हमारे साथ रहना है, यहीं पे काम करना ओ है। शाबाश, अच्छा। आई वाज शॉक्ड कि मैं कैसे कर सकती हूँ, मुझसे तो नहीं होगा हाँ। ये। लेकिन फिर मुझे बहुत मोटिवेट किया। मेरे एक टीचर थे वहाँ पे, और सर अकबर साहब, वो बहुत बहुत नाइस, और कह दें कि वही इंसान थे जिन्होंने मुझे मतलब उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है मेरी लाइफ पे। क्या बात। जिस उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और बहुत मुझे मोटिवेट किया कि आप कर सकती हैं, आपके अंदर वो स्पार्क है, आपके अंदर वो चीज है जो कि आप आगे लेके जा सकती हैं, ऑल दैट। फिर वहाँ पे हमाद साफी, अगर आपने नाम सुना हो, हमाद साफी जो बच्चे हैं, एक मोटिवेशनल जी जी बिल्कुल, हमाद साफी का मैंने नाम सुना जी, बिल्कुल, बहुत छोटे से यंग फेलो हैं हमारे, जी बिल्कुल। वो मेरे साथ होते थे। अच्छा। ही वाज माय स्टूडेंट एट यूनिवर्सिटी। अच्छा। तो फिर वहाँ उनके साथ लाइव आना, कैमरे को फेस करना, ये चीजें मैंने फिर वहाँ से सीखी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। और फिर उसके बाद ये हुआ कि वहाँ पे भी कुछ टाइम मैंने जॉब की, लेकिन मैं वहाँ पे भी नहीं कर सकी कुछ रीजंस की वजह से। तो मैं बहुत अपसेट हो गई थी। मैंने कहा वो जॉब भी चली गई, ये जॉब भी चली गई, अब क्या करूँगी। और अभी मेरे पास फ्रीलांसिंग ही है जो कि जिस पे मुझे काम करना होता सही है। तो फिर मैं घर बैठ गई और अपने आप को, माइंड को प्रिपेयर किया और ये समझाया कि इसको लेके आगे चलना है तो मैं जा सकती हूँ। ठीक है। फिर मैंने इसी तरह और फ्रीलांसिंग घर से ही स्टार्ट की, और विद इन 3 इयर्स मैंने अपनी कंपनी लॉन्च की, अपनी टीम बनाई। मेरे साथ काफ़ी लोग हैं इस टाइम पे, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, यूके, यूएस, इंडिया से, और जी, और फिर हम लोग सब मिलके बस काम करते हैं। मैं अपनी कंपनी जो है तो रन कर रही हूँ इस टाइम पे। क्या बात। फाइवर पे भी काम, लोकल क्लाइंट्स भी हैं, यूट्यूब चैनल भी उसके बाद लॉन्च कर लिया। फिर अब सोच रही हूँ कि फैशन ब्लॉगिंग की तरफ आती हूँ। फैशन ब्लॉगिंग, अच्छा, क्या बात है। अब स्टार्ट कर रही हूँ, कुछ वीडियोस वगैरह बनाई है। रमजान के बाद फिर इंशाल्लाह आई विल स्टार्ट माय फैशन ब्लॉगिंग अकाउंट। क्या बात है। तो किस तरह की सर्विसेज आप फ्रीलांसर के तौर पर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि बहुत सारे फ्रीलांसिंग की फील्ड्स हैं, राइटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, कोचिंग है, मेंटरिंग, बहुत सारी। आप क्या करती हैं? एनिमेशन आप एनिमेशन करती हैं, अच्छा। हो, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, क्या बात है। आप वीएफएक्स की माहिर हैं आप? कह सकते हैं। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं वहाँ पे, हम उन पे काम करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो एक टिपिकल कोई प्रोजेक्ट बताएं आप, मिसाल दीजिए, कोई एक टिपिकल एनिमेशन के प्रोजेक्ट की मिसाल दीजिए। प्रोजेक्ट सर इस तरह के होते हैं ना कि जैसे देखें, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, और आप उसको सेल करना चाहते हैं, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए आपने एक वीडियो बनवानी है, अपनी वेबसाइट के ऊपर लगानी है या सोशल मीडिया के ऊपर लगानी है, ताकि लोग देखें कि आपका प्रोडक्ट है। उसके ऊपर हम स्क्रिप्ट रेडी करते हैं उसको, ताकि किस तरह से प्रेजेंट किया जाए। फिर उसकी वॉइस ओवर बनवाते हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट से, जो कि यूएस, यूके, जर्मनी, डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर। उसके बाद हम उसके ऊपर एनिमेशन करते हैं, ठीक और है। उसके बाद फिर उसको लॉन्च करते हैं और वो वीडियो बन जाती है। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। अब आपको मैं मुश्किल में डालने वाला हूँ, ठीक है जवेरिया जी। मुश्किल ये है कि मैं यहाँ पर कनाडा में बैठा हूँ, और मैं पाकिस्तान से मैं क्या इंपोर्ट कर रहा हूँ, ये देखिए, क्या चीज़ है ये वैसे शेप इसकी एप्पल की है। एप्पल है, एप्पल ही है, लेकिन ये ग्रीन एप्पल है, ठीक है। एक तो ये इंपोर्ट कर रहा हूँ, दूसरा मैं ये इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, और तीसरा मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ ये, माशाल्लाह, ठीक है, ठीक है। लवली। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये देखिए ना, स्टूडियो से बाहर निकलने का ये फायदा है कि मैं ये इन ऑब्जेक्ट्स को मैं ला सकता हूँ, मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये मुझे सेल करना है, किस तरह आप इसका कॉन्सेप्ट बनाएंगी उस वीडियो का। ये उन लोगों के लिए है इंफॉर्मेशन के जो वीडियो एडिटिंग की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं और विजुअल इफेक्ट्स जो है वो डालना चाहते हैं, एनिमेशन करना चाहते हैं। ये मेरे पास प्रोडक्ट है एप्पल की, 3 तरह के मेरे पास एप्पल है, ग्रीन एप्पल है, एक मेरे पास रेड एप्पल है, रेड चेरी एप्पल है, और एक मेरे पास गोल्डन एप्पल है, ठीक है ना। तो ये 3 एप्पल हैं, इनको मुझे मार्केट करना है। किस तरह इसको कंसीव करेंगी आप कि वो वीडियो आप जो बना करके मुझे फर्स्ट ड्राफ्ट भेजेंगी वो मुझे एकदम से क्लिक हो जाए और मुझे रिवीजन ना करवानी पड़े, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रीलांसिंग में जो पेनफुल काम है वो है रिवीजन। ओह गॉड,
है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत रिविजन कर करके पागल हो जाते हैं। आपने पूछा नहीं कि आपको कैसे मालूम है कि रिवीजन प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं खुद करवाता हूँ रिवीजन। बिल्कुल बिल्कुल, यही आप क्लाइंट मैं क्लाइंट जी। तो अब आप मुझे कॉन्सेप्ट से बताइए, शुरू से बिल्कुल कॉन्सेप्ट। ये मैंने आपको कांटेक्ट किया फाइवर के ऊपर, आपको एक जो है ना वो ये प्रोजेक्ट नजर आया कि एजाज कुरैशी वांट्स टू क्रिएट अ वीडियो, एनिमेटेड वीडियो टू सेल हिज प्रोडक्ट्स ऑफ 3 काइंड्स ऑफ एप्पल। जी। और चौथा भी है भाई, एक और भी है, एक और भी है। अच्छा, वाह, आपने तो सर चुन चुन के रखे हैं अपने पास। मेरे पास सारी चुनी हुई चीजें होती हैं जवेरिया। अच्छा चलिए, तो आप सिलेक्ट जी जी कहिए। तो ये सर इसका इस तरह से होता है कि अगर आपने रिक्वेस्ट वहां पे सेंड की हुई है तो मैं आपके पास आऊंगी, मैं आपको अपना एक प्रपोजल सेंड करूंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जिसमें मैं आपको ये कहूंगी जी कि मैं एक एनिमेटर हूँ और मैं इस सॉफ्टवेयर के ऊपर मेरी एक्सपर्टीज है, मैं इन सॉफ्टवेयर पर काम कर सकती हूँ। ठीक है, एंड आई प्रोवाइड यू द स्क्रिप्ट, ठीक है, द वॉइस ओवर, एनिमेशन। ठीक, ये 3 चीजें होती हैं हमारे जो मैं काम करती हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो मैं आपके पास एक प्रपोजल लेकर आऊंगी। अगर आपको मेरा प्रपोजल पसंद आएगा, आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है। फिर हम इस एप्पल्स के ऊपर बात करेंगे कि आप ये एप्पल्स जो है इनका टेस्ट कैसा है, और इस तरह हम काफी ज्यादा इस चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ठीक ठीक है। है सर। व्यूअर्स प्लीज मुझे कॉल ना करें इस वक्त, बिल्कुल आप कॉल ना करें, क्योंकि मैं इस वक्त फेसबुक पे लाइव हूँ और इसलिए कॉल हमारा ये जो शो है इसको डिस्टर्ब कर देती है। आप मुझे इस लाइव के बाद जरूर कॉल कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपके जो भी क्वेरीज हैं उनका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा, लेकिन इस वक्त प्लीज कॉल ना करें। जी जी जवेरिया। जी, ठीक तो है, फिर मैं आपसे डिटेल्स लूंगी ना, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट आपका है, चीज आपकी है, तो मैं आपसे सारी डिटेल्स लूंगी। आप मुझे, अब मैं आपको बताऊंगा इसकी फिर कि क्या क्या डिटेल्स हैं इसकी फर्दर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। जी, आप सारी डिटेल्स बता देंगे। अगर तो आपके पास स्क्रिप्ट है हाँ, तो आप मुझे वो स्क्रिप्ट दे देंगे और हम उसके ऊपर एनिमेशन कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो मेरा जो स्क्रिप्ट राइटर है वो आपकी आपकी जितनी डिटेल है मैं सारी उसको फॉरवर्ड करूंगी। उसके ऊपर वो जो है सारी की सारी मतलब एक स्क्रिप्ट बना देगा और वो सारा स्क्रिप्ट जो है उसको हम लोग एनिमेट करेंगे। क्या बात है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। एमएन अजीमी हमारे साथ उसमें इस्लामाबाद से हैं, हमारी दोस्त हैं और कह रही हैं अनारकली भी है आपके पास। हाँ बिल्कुल, अनारकली भी है मेरे पास। मैं शहजादा सलीम हूं ना, मेरे पास अनारकली होगी। एमएन अजीमी, क्या बात की आपने। ये हमारी बड़ी प्यारी दोस्त हैं, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। बहुत अजीम इंसान हैं, अजीमी हैं माशाल्लाह से। और आग पर चलती हैं भाई, ये आग पर चल चुकी हैं। तो फिर अब जिसने आग पे चल लिया उसने तो, वो तो अमर हो गया ना बिल्कुल। वो तो यानी टॉप की चीज होगी। तो मैं बिल्कुल मैं इनसे बहुत मुतासिर हूँ कि आग पे चली हैं भाई, ये क्या बात है। जहीर अहमद खान हैं, तरीन भाई ने कोई लिंक हमें भेजा है। सर ये किस चीज़ का लिंक है जुबैर भाई, ज़रा बताएं। और अहमद हजीमी कह रही हैं चुनी हुई। हाँ चुनी हुई, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं चुनी हुई, वो वाला चुनना, दीवार वाला चुनना नहीं है, सिलेक्टेड। हाँ चुनी हुई वो है। ठीक है जी जी जवेरिया, सॉरी। ये थोड़ा सा इस वक्त जो है ना बिल्कुल एक इनफॉर्मल डिस्कशन है ये, दिस इज नॉट लाइक फॉर्मल टॉक शो, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे दोस्त जो है वो भी इसको एंजॉय कर रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं और हम उनको भी रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल। जी जी जवेरिया। अच्छा, अब ये बताएं कि जब आपने, यानी आपका जो मेन कंटेंट है, जो स्क्रिप्ट राइटिंग है, वो आपका स्क्रिप्ट राइटर उसको करता है, ठीक है ना। अगर आप स्क्रिप्ट राइटर कर रही हो, स्क्रिप्ट को राइट करना हो आपने, तो फिर आप क्या करेंगी? इस वाले सेब की और इस वाले सेब की और इस वाले सेब की, इन सेबों की आप क्या लिखेंगी? आप इनके बारे में ये बताएं ना जरा। नहीं, एक्चुअली स्क्रिप्ट राइटिंग जो है ना वो मेरी स्किल नहीं है। आपकी स्किल नहीं है, ठीक। जी, वो अलग से होते हैं। ठीक है, एक स्किल आपकी है, एक स्किल आपकी है, बताऊं आपको?
जी जी, सॉरी मैं आपकी बात नहीं नहीं, समझी, क्या कह मैं रहे कह रहा हूँ एक स्किल आपकी है बहुत जबरदस्त, वो बताऊं आपको मैं? हैं? वो जी स्किल जी ये है कि बताइए। साफ बच निकलने की। अच्छा नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। जो 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 है बता दूं बिल्कुल आप, है, बिल्कुल। अगर ये मतलब कोई स्क्रिप्ट ना भी देना तो मैं अपने माइंड से ही इसकी मतलब इमेजिनेशन करके क्या मैं बात, आपको वीडियो बना के। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ कमेंट है हमारे पास, कौन है? जुबैर अहमद खान तरीन भाई हमारे साथ हैं। कह रहे हैं कि अर्निंग करना चाहता हूँ मोबाइल पे, मोबाइल भी है और नेटवर्क भी। अच्छा जी, बिल्कुल कीजिए, आप शो देखते रहिए, इसमें आपको बहुत सारे आइडियाज आपको पता चलेंगे कि आप कैसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। सर प्लीज कोई एक ऐसा ऐप बता दें कि मैं ऑनलाइन मोबाइल से अर्निंग करूं। भाई ऐप से तो आप क्या आप अर्निंग करेंगे? यहाँ पर ऑनलाइन अर्निंग के लिए एक कॉन्सेप्ट डेवलप करने की जरूरत है आपको। आपको अपने आप को डेवलप करने की जरूरत है कि ऑनलाइन अर्निंग ऐसे नहीं होती कि आप का दिल, जिस आदमी का भी दिल चाहे कि जी मैंने ऑनलाइन अर्निंग करनी है, वो आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। आपको अपने अंदर स्किल डेवलप करने हैं, आपको प्रोडक्ट आपको कोई डेवलप करनी है जो कि आप, ये सर्विसेज आपको डेवलप करनी है अपने अंदर। कैसे करेंगे आप? उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा पहले। जैसे ही हमारी मेहमान ने सीखा, ग्राफिक डिजाइनिंग इन्होंने सीखी, फ्रीलांसिंग सीखी इन्होंने, उसके बाद में फिर जा करके इन्होंने और बहुत सारे कोर्स किए, तब ये अपनी सर्विसेज ऑफर कर रही हैं। तो आपको भी यही करना है। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इस शो को, इंशाल्लाह आपको बहुत सारी मालूमात यहाँ से मिलने वाली हैं। आदिल लाहौरी भाई, सॉरी, आदिल लखानी भाई हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। क्या हाल है आपके आदिल भाई? ठीक ठाक हैं? और बिटिया कैसी हैं हमारी? माशाल्लाह से आजकल रमज़ान है, बहुत मसरूफ चल रही हैं वो भी शोज़ वगैरह के सिलसिले में। हसन सैयद भाई अस्सलाम वालेकुम हजरत, कैसे मिजाज हैं आपके? कह रहे हैं कि हाउ कैन वी कोलैबोरेट इन डेवलपिंग अ फ्रीलांसर एक्सेलरेटर बिटवीन यू एंड स्टार्टअप पाकिस्तान। बिल्कुल, स्टार्टअप पाकिस्तान को हेड करते हैं, उसके फाउंडर हैं और उसके चेयरपर्सन हैं हसन सैयद भाई, अमेरिका में मुकीम हैं। और हुकूमत पाकिस्तान में अभी रिसेंटली नई हुकूमत के साथ एडवाइजरी कमेटी का भी हिस्सा रहे और बहुत ज़बरदस्त इंसान है। तो ज़रूर आप कोलैबोरेट कीजिएगा हसन सैयद साहब और जवेरिया सदीफ साहबा, मैं आपको कनेक्ट कर दूंगा इंशाल्लाह मैसेंजर पर। तो आपको जी एक कोलैबोरेट करके जो भी म्यूचुअली बेनिफिशियल कोई रास्ता निकलता है स्टार्टअप पाकिस्तान और आपका, तो इंशाल्लाह ज़रूर कोलैबोरेशन कीजिएगा। आदिल अल्लाह खानी भाई कह रहे हैं रमज़ान मुबारक जी। आदिल भाई आपको भी रमज़ान मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया। जुबैर अहमद खान कह रहे हैं कि यार मेरा लोगों मजाक उड़ा रहे हैं। कौन मजाक उड़ा रहा है आपका जुबैर भाई, मुझे बताएं और नाम बताएं, लाश उठाएं। तो ये लोग किसकी मजाल है कि किसी का मजाक यहाँ पर उड़ाया जाए? कोई मजाक नहीं उड़ा रहा, मैंने तो कोई कमेंट आपका नहीं देखा। इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। हसन भाई थम्स अप दिया, बहुत शुक्रिया हसन भाई, खुश रहिए, आबाद रहिए। आई होप के आर यू इन द यूएस और या आप पाकिस्तान में अभी तक, तो बताइएगा जरा। जी जवेरिया, तो ये वीडियो बन गई और हमने आपकी वीडियो अप्रूव कर दी और आपको जो भी उसका टाइम होता है कि फाइनल अप्रूवल के बाद, एडिटिंग खत्म होने के बाद, एडिटिंग में भी लोगों से मैं ये अर्ज कर दूं कि कोई लिमिट होती है एडिट करवाने की भी ना, कि इतनी दफा आप एडिट करवा सकते हैं, है ना? वो थोड़ा सा उसके बारे जी में जी, बताइए। हम रिविजन्स देते हैं, क्लाइंट को देख के उसकी रिविजन देते हैं कि 20 रिविजन्स दे दें, अनलिमिटेड रिविजन्स दे दें, 5-6 रिविजन्स दे दें। तो ये डिपेंड करते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर भी और क्लाइंट के ऊपर भी। अच्छा ठीक है। जुबैर भाई कह रहे हैं कि मैंने सुना है सर कि फ्रीलांसिंग में अर्निंग बहुत मुश्किल से मिलती है। यार आपने कहाँ से सुना है? मुझे ये तो समझ नहीं आया कि फ्रीलांसिंग में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड फ्रीलांसिंग की। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट बिजनेस होता है ये पूरी दुनिया के अंदर फ्रीलांसिंग का। करोड़ों बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, अरबों डॉलर का जो है वो ये फ्रीलांसिंग का काम जो है वो दुनिया के अंदर अवेलेबल है। आप भी उसमें से अपना शेयर लीजिए, पूरी दुनिया ले रही है। आपको किसने मना किया है? आप आइए, आगे आइए, काम कीजिए, सीखिए। और सीखना बहुत जरूरी है, ये चीज है कि आप सीखें और उसके बाद में उसको आप सेल करें फिर। क्या ख्याल है आपका? क्या कहेंगी आप जवेरिया इनको?
जुबैर भाई को? एग्जैक्टली सर, कोई भी काम करने के लिए आपको लर्निंग तो करनी पड़ती है। आप ये तो नहीं कि बस अगर आपके पास इंटरनेट है और लैपटॉप है, मोबाइल है, तो मेहनत आप करनी बस पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल। आप मुंह खोल के लेटे रहे, आप 10 दिन भी लेटे रहेंगे तो आपके मुंह में खाना नहीं जाएगा जब तक मेहनत करके आप अपना निवाला बना के मुंह में नहीं डालेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। जवेरिया, हमारे साथ रेहान अल्लाह वाला भाई हैं, हमारे बड़े प्यारे दोस्त, मोहसिन मेरे बड़े प्यारे भाई, और वो भी देख रहे हैं। हमारे लिए खुशकिस्मती है कि रेहान भाई मौजूद हैं यहाँ पर। बहुत शुक्रिया रेहान भाई, थैंक यू सो मच जी। अच्छा, ये कह रहे हैं मेरा फ्रेंड कहता है, इनका फ्रेंड कह रहा है कि बहुत मुश्किल है अर्न करना। यार देखिए, मेरी जिंदगी के अंदर एक उसूल रहा है, ठीक है? वो उसूल ये है, मैं आपके साथ गोल्डन रूल शेयर कर रहा हूँ और मुफ्त में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? जिसको पसंद आए वो रख ले, जिसको पसंद ना आए वो भूल जाए। वो ये है कि जो लोग आपकी जिंदगी में नेगेटिव चीजें लाते हैं, ठीक है, नेगेटिव चीजें, उनको क्या करें? माइनस करें अपनी जिंदगी में से, ठीक है? उनको माइनस कर दें आप। तो ऐसे दोस्त जो आपको डिस्करेज कर रहे हैं बजाय इंकरेज करने के नहीं जुबैर यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, आपको क्लाइंट मिलेगा, आप काम करेंगे, उन लोगों के साथ आप जुड़े रहें। और जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, आपको नीचे ले जा रहे हैं, उनसे आप किनारा कशी अख्तियार करें। क्या कहेंगे आप इनको? एग्जैक्टली सर, यही होता है। देखिए, एक इंसान, अगर पहली बात इसमें काउंट की होती है ना कि अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ करना है ना, तो आपने अपने दोनों कान बंद करने पड़ेंगे। आपको आपको इधर उधर की बातें नहीं सुननी पड़ेंगी। आपको वो करना एग्जैक्टली, पड़ेगा जो आपका दिल कहता है, जो दिल आप कह करना, रहा है। आपको वो लोग आपको बड़ा कुछ कहेंगे, लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, हम्म। लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, लोग आपका माइंड, नहीं होता, पैसे जाया होते हैं, करने दें, टाइम वेस्ट कर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप अंदर एक चीज हो ना, पैशन अगर हो, तो फिर वो सब कुछ, मतलब कोई आपके आगे नहीं आ सकता अगर पैशन, आपके अंदर पैशन। बिल्कुल जी बिल्कुल, पैशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कुछ और कमेंट हैं? अच्छा जी, जुबैर भाई कह रहे हैं कि सर लव यू हो गया। अरे क्या बात है भाई, खैरियत तो है? सब ठीक है ना? तबीयत ठीक है ना? ठीक है। मैं वो नहीं हूँ बहरहाल जो आप समझ रहे हैं, ठीक है। जुबैर भाई कह रहे हैं कि सर कैन आई वर्क फ्री लैंसिंग ऑन इन मोबाइल? सर बिल्कुल, मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। आजकल तो मोबाइल, आप यकीन कीजिए, लैपटॉप में सिर्फ चंद गिने चुने काम है। जैसे मुझे अपना शो करना है तो मुझे लैपटॉप पे जाना होता है, वरना तो मैं हर काम अपना मोबाइल से करता हूँ, हर काम अपना मोबाइल से करता हूँ। तो बड़े अरसे से लैपटॉप सिर्फ शोज पे जाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। बिल्कुल, आपका जवाब ये है कि कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। और ठीक है, सलमान अहमद भाई हमारे साथ हैं, बड़े बड़े प्यारे दोस्त, मोहसिन टोरंटो से, और मेरे उस्ताद भी हैं। और कह रहे हैं कि जब सारी दुनिया कर रही है तो जुबैर भाई भी कर सकते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली, सारी दुनिया फ्रीलांसिंग कर रही है तो जुबैर भाई भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सलमान अहमद भाई आपके इनकरेज करने का। देखिए, ये हुआ ना दोस्त, ये है दोस्त। इस तरह की दोस्ती आप रखिए कि जो आपको इनकरेज करें, आपको आगे लेकर के, आपको बढ़ावा दें कि यस यू कैन डू इट। सारी दुनिया कर रही है, आप भी कर सकते हैं, ये आपके दोस्त हैं। जी जवेरिया। सर, एक्चुअली आप इनको ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी को कोई, मतलब नो हाउ नहीं है फ्रीलांसिंग की, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, तो वो मेरे चैनल पे जाके मेरी वीडियोस देखे, जहाँ पे मैंने प्रॉपर फाइवर का कोर्स दिया हुआ है, जो कि वहाँ पे हाँ, जाके वो बेसिकली पहले सुने कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, क्या क्या बिल्कुल। जरूरत है, किस तरह आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर वो कोर्स है, वो जाके सारी वीडियोस देखें, तो वो कोर्स वहां से वो कर लेंगे। क्या बात है। कितने ही ऐसे लोग हैं, कितने ही जो कि वहां से मेरी वीडियोस देखते हैं और फिर मुझे इंस्टाग्राम पे आके मुझे बाकायदा तौर पे बताते हैं, स्क्रीन शॉट्स देख के, जिन्होंने वहां पे लेवल 1 के बैजेस ले लिए हैं, इतने टाइम में अर्निंग कर ली है इतनी ज्यादा, तो उनको बैजेस भी मिल चुके हैं और इवन यूट्यूब से भी उनकी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। तो वो मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं, फिर मैं अपनी स्टोरी में लगाती हूँ, ताकि और भी लोग जो हैं वो मोटिवेट हो, वो देखें। तो बहुत सारे लोगों ने हाँ वीडियोस बिल्कुल, को ही देख देख के, मतलब उन्होंने। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। अलमास नायाब हमारे साथ हैं, हमारी बहुत ज़बरदस्त दोस्त, और पाकिस्तान की माए नाज नात ख्वाह हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न पर और बहुत सारे चैनल्स पर नाते पढ़ती हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया कह रही हैं। सलाम, कैसे हैं भाई आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। अलमास बहन बहुत बहुत शुक्रिया,
और जुबैर भाई कह रहे हैं कि बिल्कुल इंशाल्लाह। मुनीर करीम साहब हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से, वर्ल्ड ट्रैवलर हैं माशाल्लाह से। 85 मुल्कों की सैर इन्होंने की है जहाज से, और 58 मुल्कों ड्राइव करके गए हैं ये माशाल्लाह से। बहुत ज़बरदस्त दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और जुबैर भाई कह रहे हैं कि लेकिन क्या कह रहे हैं, ऐप बता सकते हैं भाई? ऐप कोई नहीं है ऐसी, आप कॉन्सेप्ट आप समझने की कोशिश कीजिए। सलमान भाई कह रहे हैं कि हमारे अंकल ने हमारे अंकल फरमाया करते थे कि इंसान सब कुछ कर सकता है, बस हिम्मत की कमी होती है। हाँ, सही कहा आपने सलमान भाई, हिम्मत करनी चाहिए। हिम्मत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और हिम्मत नहीं करेंगे तो फिर जरा मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए, इन्होंने हिम्मत की ना, एक अकेली लड़की, बाकी सारे मर्द उस क्लास में, हत्ता के पढ़ाने वाले भी मर्द। इन्होंने हिम्मत की, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकली, अपना इन्होंने फियर फैक्टर को ब्रेक किया। उसके बाद फिर आप देखिए कि अब माशाल्लाह से एक दुनिया की सक्सेसफुल फ्रीलांसर में इनका शुमार होता है। तो बिल्कुल आपको भी यही कुछ करना है। बहुत शुक्रिया। वाजिद अली तबस्सुम भाई हैं, कह रहे हैं हर काम मीन, अच्छा जी, हर काम समझ नहीं है भाई क्या कह रहे हैं। अलमास कह रहे हैं सलाम टू बोथ ऑफ यू। वालेकुम सलाम। जुबैर अहमद भाई कह रहे हैं कि सर मैं आपका बेटा हूँ, इसलिए लव यू नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम यार, मजाक का नजरा है, मजाक कहा था मैंने भी, आप फिक्र ना करें बिल्कुल। कोई ऐसी बात नहीं है। आमना हसन हमारे साथ हैं, और आमना क्या कह रही हैं? आमना कह रही हैं कौन सा कोर्स है फाइबर का? आमना आप इनके चैनल पर जाइएगा, अभी हम चैनल का नाम इनसे पूछेंगे कि इनके चैनल का क्या नाम है। अब इनके चैनल पर जाइएगा, वहां पर आपको पूरा फुल इंट्रोडक्शन टू फाइबर, जिसमें ए से लेकर के जेड तक के कैसे फाइबर पर आप लॉगिन बनाएं, कैसे आप अपनी प्रोफाइल बनाएं, कैसे आप गिग क्रिएट करें, कैसे आप कस्टमर से डील करें, सारा कुछ उन्होंने उसके अंदर बताया हुआ है। जी, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ जवेरिया? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। मेरे जो चैनल का नेम है वो मेरे नेम पे ही है, जवेरिया सिद्दीकी। जवेरिया सिद्दीक, आप जवेरिया सिद्दीक ढूंढिए, आप यूट्यूब पर जाकर के आपको इनका चैनल मिल जाएगा, वहां से पढ़ना शुरू कर दीजिए। और इनके चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है ना? और द एजाज कुरैशी शो भी सर्च कीजिए, और अगर आपने अब तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया और बेल का आइकॉन नहीं दबाया, तो फिर ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। जरूर आप उसको क्लिक करके और जाइए। बहुत शुक्रिया। मुनीर करीम भाई कह रहे हैं वैंकूवर कनाडा से, I'm planning to put my tourism videos on YouTube. What is the best way? अच्छा जी, ये पूछ रहे हैं कि प्लीज एडवाइस। ये बड़ा अच्छा सवाल किया इन्होंने। कोई भी आदमी, किसी के पास भी अगर इसकी तरह की वीडियोस हैं, चाहे वो मोटिवेशनल वीडियोस हैं, अपने टूर की वीडियोस हैं, जो कुछ भी हैं, कैसे चैनल बनाएं और कैसे उसको अपलोड करें, जरा से ये बताइए। सर चैनल वैसे ही बनेंगे जैसे कि सारे चैनल्स बनाते हैं, इसका प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है ठीक है। चैनल बनाने का। यूट्यूब से देख लीजिए, ठीक ये है। जो मतलब जो पूछ यूट्यूब पे देखिए कि हाउ टू क्रिएट अ चैनल ये सर्च फ्रॉम करना है, लैपटॉप, यूट्यूब पर फ्रॉम जाकर मोबाइल फोन। ये सर्च करना है कि हाउ टू क्रिएट अ चैनल। बिल्कुल ठीक है। अगर मोबाइल से बनाना चाहते हैं तो फिर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि मोबाइल से कैसे बनता है चैनल, वो जाके देख लें। और अगर लैपटॉप से है तो वो मैंने अभी फिलहाल लैपटॉप से मैंने नहीं बनाई, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं थी। मोस्टली लोगों के पास फ़ोन होता है तो फ़ोन यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैंने फ़ोन से ही चैनल बनाना बताया हुआ कि ठीक आपको है। फ़ोन से कैसे। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। तो मुनीर भाई, आप जरूर इनके इनके चैनल विजिट कीजिए, और जवेरिया सिद्दीक आप सर्च कीजिए, इनका नाम यहाँ पर मौजूद है। और मैं हो सकता है कि इस शो के बाद मैं जरूर इनके चैनल का लिंक भी इस कैप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से भी आप क्लिक करके जा सकते हैं। जुबैर भाई कह रहे हैं कि काश ये मेरी बहन काश ये मेरी बहन होती। क्या बात है, आपकी बहन होती और ये कमाती और आप बैठ करके खाते। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूं मैं। दोनों साथ होते तो क्या बात थी भाई, वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, वाह भाई वाह। सुमेरा अकरम है, कह रही है कि वेरी गुड टॉपिक, रेलेवेंट टू करंट सिचुएशन। बिल्कुल, आजकल कोविड में हर आदमी लॉकडाउन में बैठा हुआ है, अपने घरों में बंद हैं। जिनकी जॉब्स थी उनकी जॉब्स खत्म हो गई, क्योंकि काम नहीं चल रहा, कोई बहुत सारी बिजनेसेस बंद हो गए हैं। यहाँ पर जो सालों से बिजनेस चल रहे थे, वो कंप्लीटली परमानेंटली क्लोज हो गए हैं।
अभी एक कल मैं एक नोटिस पढ़ रहा था, यहाँ पर एक फ्ली मार्केट लगती है। फ्ली मार्केट वो चीज होती है कि जिस तरह आपके यहाँ जुमा बाजार, पीर बाजार, इतवार बाजार लगता है, यहाँ पर जी जी। परमानेंटली वीकेंड्स पे वो होती है, लेकिन वो परमानेंट जगह होती है। वो एक कोई अच्छा बहुत बड़ा बिल्डिंग है, उसके अंदर कोई, मेरे ख्याल है कोई 1000 2000 दुकानें उनके बने होते हैं, वो बराबर 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 इस तरह से। और लोगों ने वो रेंट किए होते हैं, साल की वो रेंट होता है, लेकिन उसमें 2 दिन में इतना बिजनेस होता है कि जितना पूरे महीने में बिजनेस नहीं होता। तो वो चीज होती है फ्ली मार्केट। यहाँ पर वो फ्ली मार्केट्स बंद हो गई, जो कि पता नहीं 50 60 100 साल से चल रही थी। कोविड ने ऐसी सूरत हाल कर दी है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स दे वेंट आउट ऑफ बिजनेस, उन्होंने बंद कर दिया। फ्रीलांसिंग एक वो वाहिद चीज है कि जो आप घर बैठ करके आप घर से पैसा कमा सकते हैं, अपना पेट पाल सकते हैं, अपनी फैमिली का, अपने बाल बच्चों का पेट पाल सकते हैं। तो ये चीज है। बहरहाल आप देखते रहिए द एजाज कुरैशी शो। अभी हम गुफ्तगू कर रहे हैं हमारी मेहमान से, जवेरिया सिद्दीक साहिबा से। परवेज अहमद भाई ये कह रहे हैं कि सर अकाउंट की ऑनलाइन सर्विस होती है, अकाउंटेंट की। जी जी परवेज भाई, अकाउंटिंग मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द टॉप 10 या टॉप 20 सर्विसेज है। बुक कीपिंग हो गई आपकी, आपकी लेजर राइटिंग हो गई आपकी, ट्रायल बैलेंस बनाना, बैलेंस शीट बनाना, ये सारे के सारे काम अकाउंटिंग के, फ्रीलांसिंग के बहुत सारे लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और उनका काम चल रहा है। तो बिल्कुल आप अकाउंटेंट की सर्विसेज भी आप ऑनलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ जवेरिया? जी बिल्कुल सर, हर तरह की सर्विस है। इवन अगर किसी को कुछ नहीं आता हाँ तो डांस भी आता है, वहाँ पे लोग डांस करके वीडियोस अपनी बना के दे रहे हैं और वो भी उनसे ले रहे हैं, वो भी सर्विसेज सेल हो वो रही भी है ले, वहाँ पे। हाँ बताइए। तो अगर हाँ, कुछ भी गाने कुछ नहीं आता तो सिर्फ डांस करना ही सीख लें यार, कम से कम। हाँ, और कुछ नहीं तो यही कर ले, सब ठीक कुछ है, बिक रहा है वहाँ पे। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जनाब। वैसे तो टिकटॉक पे बेताशा डांस की वीडियोस लोग डालते हैं, आई डोंट नो कि उनका क्या मकसद होता है, आई हैव नो आइडिया। लेकिन हर तरह का डांस आपको टिकटॉक पर नजर आ जाता है। आमना हसन कह रही हैं कि दैट्स ग्रेट, थम्स अप दे रही हैं। गुड टू नो जवेरिया सिद्दीक, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। और जी बिल्कुल, जुबैर भाई बड़े खुश हो रहे हैं, कहते हैं काश ये मेरी अपनी बहन होती तो हमारे घर में हम एक साथ क्या कहते रहते, क्या बात है, तो मुझे हेल्प मिल जाती। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया जनाब, बिल्कुल बिल्कुल। बुशरा बिलाल हमारे साथ हैं, कह रही हैं एक्सीलेंट डिस्कशन, थैंक यू सो मच बुशरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपको ज्वाइन करने का। बुशरा बिलाल माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान की मायानाज सिंगर हैं। ओएसटी अब तक 50 से ज़्यादा ओएसटीज जो है वो परफॉर्म कर चुकी हैं, और तमाम बड़े टीवी चैनल्स पर जो ओएसटीज आप सुनते हैं वो इनकी आवाज़ में होते हैं। अब मेरी मेहमान भी रह चुकी हैं, 4 घंटे हमने इनके साथ शो किया था, बहुत ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बिल्कुल सही बात है कह रही हैं, बहुत शुक्रिया जी। और कह रही हैं कि अल्लाह आसानी करे सबके लिए, आमीन। बिल्कुल आमीन, अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे, क्योंकि आजकल बड़ा मुश्किल वक्त चल रहा है। सना काशिफ हैं, सना काशिफ हमारी पाकिस्तान की एक और मायानाज नात ख्वां, मेरे साथ शो कर चुकी हैं माशाल्लाह, ये भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। देखिए फेसबुक पे लाइव जाने का ये नुकसान होता है जवेरिया, कि इतने सारे लोग जुड़ते हैं और इतने सारे कमेंट्स आते हैं, ठीक है? तो इसलिए यू हैव टू बेयर विद मी, क्योंकि आपको मालूम है कि मेरा ये हमेशा से असूल है कि मैं हर कमेंट का मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? इट्स ओके सर, इट्स ओके। जुबैर भाई कह रहे हैं कि सर आपको मेरी बातों ने बोर तो नहीं किया? सर क्यों मैं बोर हूँगा, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आप मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ आपके गुफ्तगू को। आप बहुत शुक्रिया। आप अपना फ़ोन नंबर अपने पास महफूज रखिए। इस तरह हर जगह पर अपना फ़ोन नंबर ऐसे वो नहीं फेंकते, नहीं देते, कोई इसकी ख़ास ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप। राफिया तारिक हमारे साथ हैं, कह रही हैं ग्रेट टॉपिक, और कह रही हैं कि I've just joined. Can you also tell me how to get work on Upwork? I have an account and I keep sending bid, but have not get response back. बड़ा अच्छा सवाल है, आप बताइए फिर मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। जी जवेरिया। सर अपवर्क का जो क्राइटेरिया है अर्निंग का,
वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ का जो प्रोसीजर है वो फाइवर से थोड़ा सा डिफरेंट है। फाइवर पे ये होता है कि गिग्स हैं, फाइवर पे क्लाइंट्स खुद आ भी जाते हैं, आपसे खुद कांटेक्ट भी कर सकते हैं। वहाँ पे अपवर्क पे ये है कि वहाँ पे जस्ट रिक्वेस्ट जो होती है क्लाइंट्स वो देते हैं, और जो सेलर्स हैं वो अपने प्रपोजल्स देते हैं। तो एक एक जो क्लाइंट का जो रिक्वेस्ट होती है उसके ऊपर मोर देन हंड्रेड्स 200 लोगों ने अपनी अपनी बिडिंग की होती है, अपने अपने प्रपोजल सेंड किए होते हैं। थोड़ा सा टफ हो जाता है प्रोजेक्ट को लेना। तो यहाँ पे ये है, फाइवर के ऊपर ये होता है कि आपकी गिग होती है वो जब रैंक कर रही होती है तो क्लाइंट्स ऑटोमेटिकली आपके पास आते हैं, तो इसमें फायदा हो जाता है हमारा। इसलिए मैं ना अपवर्क पे ज्यादा काम करती हूँ, कहीं और पे मेरा सारा टाइम फ्रीलांस ये सॉरी फाइवर के ऊपर ही गुजरता है, क्योंकि इससे क्लाइंट्स हमारे पास खुद आते हैं। ठीक है, ये बताएं, अभी आपने रैंकिंग अप करने की बात की, रैंक अप कैसे किया जाए, कैसे बेहतर रैंक किया जाए जुबेरिया? सर इसके पीछे बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं, जो कि आपको टाइम टू टाइम इंसान लर्न करता है। मेरा 3-4 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो उस पर मैंने फोरम्स रीड करती हूँ, मैं ब्लॉग्स रीड करती हूँ, वेबसाइट्स के ऊपर सर्च होती है हमारी, कुछ अपनी जुगाड़ें लगानी पड़ती हैं, कुछ अपनी ट्रिक्स होती हैं। तो ये सारा इतने टाइम की रिसर्च होती है, अपना दिमाग होता है, वो सब कुछ कुछ थोड़ा सा समझना पड़ता है। जो एक एल्गोरिथम होता है फाइवर का, उसको थोड़ा सा लर्न करना पड़ता है, तो फिर जाके टाइम से जाके वो ट्रिक्स और वो स्ट्रैटेजीज इंसान को आती हैं, और फिर वो इम्प्लीमेंट करते हैं अपने गिग्स के ऊपर, और तब जाके वो थोड़ी सी रैंक करते हैं। लेकिन ईजीएस्ट एक ट्रिक बता दूं, वो ये है कि एडिटिंग, जितना अपनी गिग को एडिटिंग करेंगे, ज्यादा नहीं करना, वीक में एक मर्तबा कर ले, बस एडिट करेंगे तो वो जो गिग है वो जरा मूव करती है अपनी जगह से इधर उधर, थोड़ी सी ऊपर आ जाती है। हाँ बिल्कुल हाँ ठीक है। जी, रिसेंटली एडिटेड, ऑर्डर। जी रिसेंटली एडिटेड गिग की शक्ल में जो है वो ऊपर आ जाती है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। कुछ और कमेंट हैं? और जी राफिया, मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और जुबैर भाई कह रहे हैं कि मुझे बहुत शौक है कि आपने घर वालों की हेल्प कर अपने घर वालों की हेल्प करूं अर्निंग मनी के थ्रू। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल बिल्कुल, आप घर वालों की मदद कीजिए, और आप घर वालों की और तरह भी मदद कर सकते हैं, उनके बर्तन धोने में भी हेल्प करके मदद कर सकते हैं, कोई खाना शाना पका करके भी उनकी हेल्प कर सकते हैं, वो भी आप मदद जरूर कीजिए। सुमेरा अकरम कह रही हैं कि इट्स ग्रेट आइडिया, काइंडली गाइड मी हाउ आई कैन प्रमोट द स्मॉल सोशल वर्क आई डू थ्रू सोशल मीडिया। सोशल वर्क को किस तरह प्रमोट करें, ये पूछ रही हैं। सोशल वर्क किस किस्म का है, मतलब सोशल वर्क में क्या? लोगों की मदद करना सोशल वर्क है। कुछ ना कुछ लोगों की मदद करी होंगी, किसी खास सेक्टर की, किसी खास ग्रुप की, किसी खास तरह की। ये तो सर अब डिटेल पता हो तो फिर मैं इनको गाइड कर सकती हूँ कि आप चलिए फेसबुक पे जाके किस तरह से करें, या इंस्टा पे, या जो भी प्रोसीजर, ठीक है, इसके लिए डिटेल का। ठीक है। और इसके लिए बिल्कुल फेसबुक एड्स और इंस्टा एड्स हैं, पेड एड्स होते हैं, उसको आप अपनी पोस्ट को जो है वो आप बम्प कर सकती हैं, उसको आगे बढ़ा सकती हैं, बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। आप इनसे रब्ता कीजिएगा जवेर सिद्दीक साहब से, इंशाल्लाह ज़रूर आपकी मदद फरमाएंगी ये। जुबैर भाई कह रहे हैं कि सर इंग्लिश इज मस्ट फॉर फ्रीलांसिंग और नॉट। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। Let me ask you this in English, and I have heard your English, Javeria Sadiq, and I'm so impressed. You have done masters in Urdu, Urdu literature. However, your English is superb duper. So let's talk in English so that Zubair can understand that is English necessary to get the gig or not? Exactly, English is the most important thing. If you want to earn online, whatever the field is, you have to learn English, because the major language is, the first language, the international language is English. So you have to learn it if you want to learn freelancing or whatever. So it's totally depend on the communication. When you will talk with your client, how can you explain what you have in your mind, and how can you read what the client is telling you? How can you understand your client? So it is necessary. You have to learn English first. First learn English, then go and then learn some other fields and some other skills and whatever you want to learn. There you So it's go. very much. क्या बात है, देखिए बहुत जबरदस्त। व्यूअर्स, ये वो खातून हैं, ये बैठी हैं हमारे साथ, जिन्होंने उर्दू लिटरेचर में मास्टर्स किया हुआ है,
और इनकी अंग्रेज़ी सुनिए माशाल्लाह से। हमें फ़ख्र है कि पाकिस्तान में ऐसी बेटी मौजूद है कि जो न सिर्फ अपना नाम रोशन कर रही है लेकिन पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है। और एक ऐसे सूबे में मुकीम है कि जहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि उतनी सहूलियात अवेलेबल नहीं हैं जितनी और सूबों में अवेलेबल हैं। तो लेकिन उसके बावजूद इनका काम और इनका कॉन्फिडेंस इस बात का मुंह बोलते सबूत है कि ये बहुत बहादुर खातून हैं। और हमारी दुआएं कि अल्लाह ताला इनको और तरक्की, मज़ीद तरक्की अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया। जुबैर भाई कह रहे हैं कि हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि मुफ्त इतना बुरा तो नहीं हूँ मैं कि आप फ़ोन नंबर भी ना रख। नहीं 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 भाई, फ़ोन नंबर मैं किसी के नहीं लेता। मैं फ़ोन नंबर पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, ना मैं देता हूँ ना मैं लेता हूँ। ठीक है ना। बहुत शुक्रिया। एमन अजीम इस्लामाबाद से कह रही हैं कि फ्रीलांसिंग सिखाती भी हैं। हाँ जी, ये बताइए आप क्या फ्रीलांसिंग आप सिखाती भी हैं? वीडियोस के ज़रिए डेफिनेटली सिखाती हैं। इनका चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए और उसको आप जाइए और वहाँ पर इनकी ट्रेनिंग वीडियोस अवेलेबल है। उसमें फाइबर इन्होंने सिखाया हुआ है, बताया। और इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है जहाँ से आपको बहुत मालूमाती मवाद हासिल हो सकता है। ठीक है। एक और बात सर मैं ऐड करना चाहती हूँ, हाँ। वो ये है कि तो अगर इस चीज़ में आगे आना चाहता है, ये लर्न करना चाहता है फ्रीलांसिंग, तो वो मुझे इंस्टा पे फॉलो करे, क्योंकि इंशाल्लाह वेरी सून आई विल लॉन्च माय कोर्स, प्रॉपर कोर्स। फाइवर सॉरी ये यूट्यूब के ऊपर जो है वो बेसिक कोर्स है, एडवांस लेवल का जो कोर्स है वो मैं अभी लॉन्च करूंगी, और वो एक प्रॉपर वेबसाइट के ऊपर होगा जो कि पेड होगा। ठीक है। फ्री में है, जो देखिए वो पेड होगा, और जिसको लेना होगा, जिसके अंदर ख्वाहिश होगी कुछ करने की, सीखने की, बढ़ने की, तो कोर्स वो करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और व्यूवर्स को मैं ये बता दूं कि अगर वो पेड कोर्स आप लेना चाहेंगे और आप उसमें अगर रेफरेंस देंगे एजाज कुरैशी का, तो आपको 10% डिस्काउंट देंगे इंशाल्लाह। जी जी चलिए ठीक है, आपके लिए ये सही ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फर्रुख कह रहे हैं माइंड साइंटिस्ट, कह रहे हैं बेस्ट। हम सब भी दिया फर्रुख भाई ने, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फर्रुख भाई। और जुबैर भाई कह रहे हैं, आज जुबैर भाई इज ऑन फायर, कह रहे हैं कि मैं एक ऐसा ऐप यूज कर रहा हूँ कि जिसमें एक मंथ में $2 मिलते हैं। आप बिल्कुल बिल्कुल आप वो करते रहिए। वो गेम का होता है कि ये गेम खेलें आप, आपको मिलेंगे। एक महीने में $2 कमा लिए, बहुत है आपके लिए यार। इतना क्या करेंगे, इतना कहाँ लेके जाएंगे इतना सारा पैसा? एक महीने में $2 कमाया आपने, क्या बात है यार। अख्तर भट्टू भाई हमारे साथ हैं और भट्टू भाई कह रहे हैं कि सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, टू यू एंड जवेरिया। मुझे आप से सिंपल वीडियो एडिटिंग के बारे में बताएं, इमरान अली दीना के बारे में और जीएफएक्स मेंटर के बारे में बताएं। जी हम्म। जीएफएक्स मेंटोर जो है वो सर इमरान अली दीना का चैनल है यूट्यूब के ऊपर, जो कि पाकिस्तान के बहुत बड़े ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। और अगर जिनको भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग लर्न करनी है बेसिक या एडवांस लेवल के ऊपर, वो उनके चैनल से लर्न कीजिए। प्रॉपर उर्दू में सारी वीडियोस होती हैं, उनकी क्लासेस हैं, फोटोशॉप की, आफ्टर इफेक्ट, जितने भी एडिटिंग के सॉफ्टवेयर हैं, वो प्रॉपर उनकी पूरी पूरी एक सीरीज बनी हुई है। तो वहाँ जाके वो लर्न करें, उनसे एक क्लास डेली की लें, साथ साथ प्रैक्टिस करें, तो आप लोग सीख जाएंगे। जबरदस्त, जबरदस्त। तो अख्तर भट्टू भाई, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। रिमशा कंवल हमारे साथ हैं। रिमशा भी पाकिस्तान की नाज नातख्वां हैं माशाल्लाह, हमारे साथ शो कर चुकी हैं। जुबैर भाई कह रहे हैं कि सर आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मजाक आपका इतना हल्का हो गया कि हर कोई आदमी उड़ाने लगेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल आप रोना आ रहा है आपको? नहीं नहीं भाई, रोना, आप तो दुनिया को रुला दें यार, आपको क्यों रोना आ रहा है? सुमेरा अकरम कह रही हैं ओके थैंक्स, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। तमीना चौधरी हमारे साथ हैं। तमीना अस्सलाम वालेकुम। तमीना हमारे साथ मेहमान रह चुकी हैं। और तमीना ये बताइए कि आजकल आप टोरंटो में ही हैं या वापस चली गई, कहाँ हैं आजकल आप? बड़े अरसे से आपसे कोई रब्ता ही नहीं हुआ। कह रही हैं कि गुड टू सी यू जवेरिया सदीक हेयर, कीप ग्रोइंग। माशाल्लाह से तमीना बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं। ये भी बहुत अवार्ड विनिंग फ्रीलांसर हैं और इनके साथ हमने बड़ा ज़बरदस्त शो किया था, वो ज़रूर देखिएगा आप। बड़ा प्रोडक्टिव शो
माशाल्लाह से रहा। तमीना बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। जुबैर भाई कह रहे हैं आई एम रियली वीक इन इंग्लिश। सर अब तो फिर इंग्लिश देखे ना, अभी आपने इनकी अंग्रेजी सुनी आपने, आप मुतासिर हुए होंगे, मैं मुतासिर हुआ तो आप भी यकीनन मुतासिर होंगे। ऐसी अंग्रेजी आपको सीखनी है, तभी आप अपने क्लाइंट्स के साथ बात कर सकते हैं। और अगर आप अंग्रेजी नहीं सीखेंगे तो फिर तो मेरा साईं, फिर काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। मुजीब मेमन कह रहे हैं कि जी कीप इट अप। थैंक यू जी मुजीब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कहाँ कहाँ से देख रही हैं भाई आप? जवेरिया से देख। इमरान इब्राहिम इज वाचिंग, थैंक यू जी। अनीस सिद्दीकी भाई, अस्सलाम वालेकुम अनीस भाई। अनीस भाई हमारे बड़े प्यारे दोस्त, मेहरबान, बड़े पुराने हमारे दोस्त हैं, हमारे पड़ोसी। आजकल थोड़ा सा दूर मूव हो गए हैं यहाँ से, लेकिन बड़े प्यारे इंसान। और मौसीकी से बड़ा इनको शगफ है, और टेबल टेनिस से ये दो इनके शौक हैं माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त। शफक जो कीप इट अप सिस्टर, थैंक यू सो मच शफक, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हिना वकील हमारे साथ हैं, कह रहे हैं ग्रेट गोइंग जवेरिया सदीक, कीप शाइनिंग, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। एमन अजीमी कह रही हैं गुड लक फॉर योर कोर्स, थैंक यू सो मच जी। पेड वाले कोर्स की बात कर रही हैं, आपको दुआएं दे रही हैं। हसनैन क्या है भाई, शरालियत, शरालियत मुश्किल नाम है भाई ये, थोड़ा सा माफी चाहता हूँ मैं अगर मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया हो। कह रहे हैं गुड जवेरिया डूइंग ग्रेट वर्क, कीप इट अप, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच जी फॉर इनकरेजमेंट। एमन अजीमी दांत निकाल रही हैं, बहुत शुक्रिया एमन अजीमी। और अख्तर ने रिप्लाई किया, कह रहे हैं कि यू एंड जवेरिया, अच्छा ये तो हो गया जनाब, हमने आपका कमेंट ले लिया था। अख्तर भट्टू भाई ने थैंक्स कहा, हसनैन भाई ने सलाम कहा। राफे तारिक कह रही हैं कि सच एन इंफॉर्मेटिव सेशन सर, प्लीज आस्क अबाउट ब्लॉग पोस्ट, हाउ टू अर्न फ्रॉम ब्लॉग पोस्ट, व्हाट इज द मेन थिंग टू ब्रिंग ट्रैफिक ऑन ब्लॉग पोस्ट। अच्छा, ये ब्लॉगर अनफॉर्चुनेटली नहीं है, ये हैं यूट्यूबर और फ्रीलांसर। मेरा ये ख्याल है कि ब्लॉगिंग पर मैं एक शो कर चुका हूँ ऑलरेडी, वो देखिएगा। और ये एक बड़ा अच्छा आपने टॉपिक बताया राफिया तारिक, मैं किसी ब्लॉगर को पकड़ के लाता हूँ और ब्लॉगर के साथ हम बैठते हैं और हम सिर्फ ब्लॉग पोस्ट की बात करेंगे कि हाउ टू गेट पब्लिश्ड ऑन ब्लॉग पोस्ट एंड हाउ टू मेक मनी ऑन ब्लॉग पोस्ट। स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह आप मेरी वॉल पे आप जरूर देखती रहिएगा। और मैं बहुत सारे फ्रीलांसर मेरे फ्रेंडशिप में हैं, फ्रेंड लिस्ट में हैं, मैं इंशाल्लाह जरूर उनको लेकर के आता हूँ और फिर आपका ब्लॉग पोस्ट का शो करते हैं इंशाल्लाह, आप जरूर देखिएगा। तमीना कह रही हैं कि जी वालेकुम अस्सलाम, आई एम स्टिल इन टोरंटो, जज़ाकल्लाह फॉर योर अप्रिसिएशन। बहुत शुक्रिया जनाब, अरे बात ज़बरदस्त, बहुत अच्छा हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपके यहाँ के रोज़े बहुत अच्छे गुजरे होंगे पाकिस्तान के मुकाबले में। तो यहाँ के रोज़े जो है वो बड़े बड़े आराम से, सुकून से, चिल वाले रोज़े जाकर होते हैं माशाल्लाह से। और आजकल वेदर भी आपको मालूम है कि बड़ा ठंडा चल रहा है। बहुत शुक्रिया। सैयद मुनीब अली भाई हैं, देख रहे हैं। और मुजीब मेमन भाई कह रहे हैं कि वेलकम सर, आई एम वाचिंग फ्रॉम टंडो जाम डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद सिंध पाकिस्तान। क्या बात है जनाब। टंडो जाम की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बड़ी ज़बरदस्त मशहूर इदारा है, और टंडो जाम बड़ा ज़बरदस्त जगह है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। और मुजीब भाई कह रहे हैं कि आई एम वर्किंग इन ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स, पाकिस्तान नंबर 1 इन्वेस्टमेंट बिजनेस प्लान। क्या बात है जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आई एम ऑल्सो क्वान्टिफाइड एमफिल फ्रॉम सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडो। जी जी बिल्कुल माशाल्लाह, मैंने अभी जिक्र किया ना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, फैसलाबाद की यूनिवर्सिटी और टंडो जाम की यूनिवर्सिटी, ये तो दो तो बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर के हवाले से हैं। और बहुत ज़बरदस्त आप एमफिल कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। सर मेरा ताल्लुक टंडो मोहम्मद खान से है, जो डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद का हिस्सा होता था, अब वो डिस्ट्रिक्ट हो गया है। शायद मेरे वहां से आने का इंतजार कर रहे थे उसको डिस्ट्रिक्ट करने का तो मैं तो 27-28 साल से यहाँ कनाडा में क्यों, लेकिन अब वो टंडो मोहम्मद खान डिस्ट्रिक्ट हो गया। बहुत शुक्रिया। आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फ्रीलांसिंग। सर ये फ्रीलांसिंग एक बहुत फायदेमंद काम है, और मैंने अभी अर्ज किया कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री है, और पाकिस्तानियों को अपना शेयर उसमें से लेना है, आप लोगों को शेयर लेना है। ये कैसे लेंगे ये बता रहे हैं आपको आज, ठीक है जी जवेरिया। आपकी माशाल्लाह ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा आ रही है। एक्चुअली मैंने भी लिंक शेयर किया है, तो जो मेरे साइट पे जो लोग हैं वो भी मतलब उनके भी मैं कमेंट्स देख रही हूँ, वो भी आके बीच में अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो एक अच्छी
बात यहाँ सब पर देख रहे हैं कंपटीशन, इंशाल्लाह। हमारा कंपटीशन चल रहा है जवेरिया यहाँ पर के आपके साइड के लोग ज्यादा सवाल पूछते हैं कि मेरी साइड के लोग ज्यादा सवाल पूछते हैं? नहीं, आपकी साइड से न- ज्यादा आ रहे हैं, मेरी नहीं साइड नहीं, से आई एम 10 किडिंग, आई एम प्लस किडिंग, ही आ रहा है। नहीं नहीं, आई एम किडिंग, आई एम किडिंग। भाई 34-35 हजार फॉलोअर्स, 5,000 फ्रेंड्स होंगे तो फिर जाहिर है कि ये तो होगा ना, वो इस तरह की चीजें तो फिर जाहिर है कि करना पड़ती हैं। बहरहाल चलिए, कोई और चीज आप फ्रीलांसिंग के हवाले से शेयर करना चाह रही हैं जो अब तक हमने नहीं बात की उस हवाले से, तो प्लीज आप कीजिए, नहीं तो फिर हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। बस सर फ्रीलांसिंग में यही कहना चाहूंगी कि इसमें एज की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, इसमें जेंडर की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपकी एजुकेशन चाहे जैसी भी है, चाहे आपकी एजुकेशन है नहीं है, अगर आपने जस्ट आप इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न कर लें और इंटरनेट आपके पास होना चाहिए, लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए, फ़ोन होना चाहिए आपके पास, और थोड़ी सी लर्निंग करें, फ्रीलांसिंग को थोड़ा सा लर्न करें, फाइवर के बारे में या freelancer.com है, ये वेबसाइट्स हैं, अपवर्क है, इनको लर्न करें, स्किल सीखिए, वेब डेवलपमेंट हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग होगी, राइटिंग है, स्क्रिप्ट राइटिंग, कंटेंट राइटिंग हो गई, एनिमेशन है। इसमें इतनी कैटेगरीज हैं कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि किस में जाके गिग बनाए और किस में काम करे। तो ये डिपेंड करता है आपके अपने इंटरेस्ट लेवल पर, आपका इंटरेस्ट जो है वो किस साइड पे है। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग में अच्छे हैं तो आप उस साइड पे चले जाएं। अगर आप क्रिएटिव हैं, ज्यादा क्रिएटिव हैं, इमेजिनेशन जैसे तो आप लाइक एक वो होती है लड़कियों की, स्पेशली होती है फैंटेसी वर्ल्ड उन्होंने बनाई होती है, अपनी एक इमेजिनेशन होती है, तो वो फिर वीडियोस की तरफ सकते हैं। एनिमेशन मतलब खुद से कर सकती हैं, क्योंकि एक स्क्रिप्ट आपको दे दिया जाता है, फिर इस पे आपने अपनी क्रिएटिविटी, अपना माइंड यूज करना होता है कि आप उसको किस तरह से क्रिएट करके लेकर आएंगे। तो उसमें अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप इन जा सकते हैं। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, इंग्लिश हो या उर्दू हो, तो आप राइटिंग कर सकते हैं, मतलब कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आप इसके अंदर ब्लॉग्स भी लिख सकते हैं और आर्टिकल्स वगैरह लिख सकते हैं। और अब अगर आपकी मतलब वेब डेवलपर हैं तो आप वेबसाइट बनाइए, उसकी डेवलपिंग कीजिए, उसकी डिजाइनिंग कीजिए। और फेसबुक के ऊपर अगर आपको एक्सपर्टीज है तो आप फेसबुक से जो है तो जाके मतलब पेज कैसे बनाया जाता है, ग्रुप कैसे बनाया जाता है, शॉप कैसे बनाई जाती है, आप वहाँ पे एड्स किस तरह से लगा सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब मार्केटिंग अगर आपकी अच्छी है तो आप मार्केटिंग के ऊपर जाके गिग्स बनाइए। मतलब जो भी जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है आप वो थोड़ा सा पॉलिश कीजिए अपनी स्किल को और जाके गिग बनाइए और यू कैन अर्न फ्रॉम फाइवर और व्हाटएवर द प्लेस। क्या बात है, क्या बात है। कुछ थोड़ा सा मशवरा पश्तो में हमारे व्यूवर्स को दीजिए आप। मेरी पश्तो हो तो मैं टांगे बाजू तोड़ देती हूँ सर, मेरी तो पश्तो बहुत खराब है। आई एम नॉट अ पठान। लेट्स हियर इट, कोई बात नहीं। तो यहाँ पठान बैठे हुए नहीं नहीं ना, बाद में तो देखेंगे ना रिकॉर्डिंग, ये तो शो पड़ा रहेगा हमारा। हाँ तो आप पूछिए, मैं क्या बोलूँ। डोडे खोरे मखोरे। डोडे ना खोड़े ले दे जे खो कम, मतलब मेरी भी मैंने इनसे पूछा है कि आपने रोटी खाई है कि नहीं खाई है, तो ये उसका जवाब देने की कोशिश कर रही थी पुश्तो में। ठीक है, नहीं, हमें जिस सूबे में हम रहते हैं वहाँ की ज़बान हमें सीखनी चाहिए और उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। मेरा ताल्लुक सिंध से है और मुझे फ़ख्र है कि मैं सिंधी बोलता भी हूँ और सिंधी पढ़ता भी हूँ, सिंधी लिखता भी हूँ, तो सिंधी समझता भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मोहम्मद फहद शहजाद भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम डियर सर, होप यूर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड टू। और माशाल्लाह हमारी मेहमान भी हट्टी कट्टी नजर आ रही हैं। आई नीड टू लर्न ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म फॉर बिगनर्स। बिगनर्स के लिए तो देखिए, मैंने अभी अर्ज किया था थोड़ी देर पहले, आपने बाद में ज्वाइन किया है, कि इनका चैनल आप ज्वाइन कीजिए और उनके चैनल पर यूट्यूब पर मौजूद है कि फाइवर में कैसे आप अपना गिग बना सकते हैं, कैसे आप उसमें स्टार्ट कर सकते हैं काम। इसके अलावा बेशुमार करोड़ों वीडियोस यूट्यूब पर फ्रीलांसिंग के हवाले से, फाइबर के हवाले से, अपवर्क के हवाले से मौजूद है। कहीं से भी कोई भी मवाद उठा करके आप पढ़ना शुरू कर दें, उसको देखना शुरू कर दें। आई एम डूइंग एमफिल मीडिया एंड कम्युनिकेशन। मीडिया एंड कम्युनिकेशन तो भाई बहुत एक तो ये है कि नई फील्ड है, दूसरा ये कि इसके अंदर स्कोप बहुत ज़्यादा है मीडिया का। टेलीविज़न में आप जा सकते हैं, मुख्तलिफ आप आजकल तो वेब टेलीविज़न चैनल्स बेतहाशा हैं, उनके अंदर आप काम कर सकते हैं। तो प्रीवियसली डन BS मीडिया एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम UMT,
तो जनाब बहुत ज़बरदस्त, ये तो माशाल्लाह से आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, सही फील्ड पे जा रहे हैं आप, करते रहिए आप। हसनैन शरालियत भाई हमारे साथ हैं और कह रहे हैं जवेरिया इज वर्किंग फॉर फ्री कोर्सेज फॉर डिसेबल वुमेन। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त, हर वेबसाइट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, क्या बात है जनाब। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें कि जो हमारी डिसेबल बहनें हैं, बेटियां हैं, उनके लिए आप काम कर रही हैं, क्या काम कर रही हैं आप उनके लिए? सर यही सब कुछ उनके लिए भी प्रोवाइड है, हम्म। जो मतलब फ्रीलांसिंग वगैरह ये सब कुछ उनको भी, जो यहाँ पे है यही उनके सिखा लिए रही भी हैं आप वही। उनको भी? ठीक है, ठीक है, जी। बहुत ज़बरदस्त। ज़मीर खान दुर्रानी हंस रहे हैं। ज़मीर भाई खैरियत है? सेंड मी द लिंक ऑफ योर यूट्यूब चैनल जवेरिया साहिबा। क्या कहा आपने? वो मेरी पश्तों पे हंस रहे होंगे। पुश्तों पे हंस रहे हैं, हाँ, अच्छा, आपकी पुश्तों पे हंस रहे हैं। ज़मीर भाई, मैंने इनसे मैं बात कर रहा था ऑफलाइन जवेरिया से, तो मैंने कहा भाई पश्तो मुझे, हर जबान मुझे अपने सूबे की इतनी आती है कि मैं भूखा नहीं मर सकता, वहाँ पे रोटी मांग के खा सकता हूँ मैं। तो इसीलिए वो रोटी जहन के अंदर रहती है ना, जिंदा रहने के लिए रोटी जरूरी है। तो मैंने इनसे यही पूछा, मैंने कहा डोडे खोरे म खोरे, तो उन्होंने कहा डोडे खोरे। तो ये चीज़ है, आनी चाहिए हमें ज़बानें, वैसे तो एक पाकिस्तानी के, हमें ये तमाम ज़बानें हमारी अपनी ज़बानें हैं और इनको हमें सीखना चाहिए। मोहम्मद फहद शहजाद भाई कह रहे हैं कि थैंक यू सो मच डियर सर फॉर गाइडिंग, स्टे ब्लेस्ड सर एंड मैम जवेरिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया हुआ है भाई इसमें। हम तो बैठे हैं यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। वो कहते हैं ना कि दरिया तो बहता रहता है, नहरें दरिया हैं, ये पैसे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जा करके उनसे फायदा उठाए। कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है। तो हम ये कुआं लेकर के हाजिर हैं, आप लोग प्यासे हैं, आप यहाँ आइए, सीखिए, लर्न कीजिए और पैसे बनाइए। बहुत शुक्रिया। मुजीब भाई कह रहे हैं कि वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, एक्सेलेंट, कीप इट अप। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आबिश खान ने कहा कि जवेरिया ने जब से स्टार्ट किया है ऑनलाइन आना, हम एक को क्या कह रहे, एक एक को देख रहे हैं, क्या जवेरिया बता सकती हैं कि कितना अर्न कर लेती हैं? कुछ आइडिया दे सकती हैं? भाई देखिए, रेवेन्यू डिस्क्लोज करना जो है वो बड़ा मुश्किल काम होता है, पब्लिकली इस तरह की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना। वो कहते हैं ना कि मर्द से उसकी तनख्वाह और औरत से उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, यहाँ पर उल्टा हो गया। यहाँ पर दोनों काम इनके लिए साबित हैं, ना इनसे इनकी उम्र पूछें और ना इनसे इनकी अर्निंग पूछें। तो ठीक है। ठीक है ना? तो ये चीज है। आबिज ने कहा जी सोशल मीडिया मैनेजमेंट का स्कोप है क्या या नहीं, और इसके साथ सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखनी जरूरी है क्या? पहले आप जवाब दीजिए, फिर मैं देने की कोशिश करता हूँ। सर स्कोप हर चीज का होता है, देयर यू गो, क्योंकि जरूरत हर चीज की है। ऐसे ही है। चाहे, क्योंकि इस दुनिया में सारे काम हो रहे हैं ना, एडिटिंग भी हो रही है, डेवलपमेंट भी हो रही है, हर काम हो रहे हैं, मीडिया भी चल रहा है, मूवीज भी बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो हर चीज बिल्कुल, का स्कोप है। एग्जैक्टली, करने वाले आने चाहिए, काम करने वाले लोग आने चाहिए, ट्रू, बस। बाकी आपको आपके रिस्क जो है वो आपको मिल जाता है, आप करें तो सही, हिम्मत तो करें, बाकी बिल्कुल, स्कोप को छोड़ दें, बस बिल्कुल, आगे आए, सब कुछ होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए जी, सोशल मीडिया मैनेजमेंट की आप बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया का दारोमदार जो है वो सोशल मीडिया पर है, सोशली हम लोग इससे कनेक्टेड है। वेबसाइट का होना जरूरी है एज अ कंपनी, एज अ सेलर, कोई भी आप चीज सेल कर रहे हैं, चाहे वो सर्विस है, चाहे प्रोडक्ट है, कुछ भी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ये नंबर 1 मार्केटिंग इस वक्त दुनिया की है। स्पेशली फेसबुक मार्केटिंग आप देखिए, फेसबुक मार्केटिंग का कोर्स अगर आप करने के लिए बैठे, फ्री है, फेसबुक फॉर बिजनेस के ऊपर फ्री अवेलेबल है, आप बैठे करें आराम से। लेकिन बहुत आपको टाइम लगाना, और उसमें इतनी सारी चीजें हैं कि वो आपको अगर आप सीख करके उसको अप्लाई करेंगे तो आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित होंगी। उसके बाद में फिर यूट्यूब मार्केटिंग है, उसके बाद में इंस्टाग्राम मार्केटिंग है,
ट्विटर मार्केटिंग है, ये सारी चीजें अलग अलग इनके कोर्सेज अवेलेबल हैं, जो अगर आप सीख करके अपनी जिंदगियों में अप्लाई करेंगे तो आप बहुत सारे क्लाइंटेल आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी, एजाज अहमद ने नाइस कहा और मोहम्मद फहद शहजाद भाई ने बहुत सारे दांत निकाले, बहुत शुक्र, जबरदस्त। चलिए, बहुत सारी बातें हुई हमारी और अब हम चलते हैं अपने उस सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है यू एंड क्यू। क्यू फॉर कुरैशी, तो आप और मैं, ठीक है। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं और वो सेगमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप मुझे 3 अच्छी बातें बताएंगी अपनी और 3 बुरी बातें बताएंगी, ठीक है? ठीक है, उसके बाद फिर आपसे आप बारे में क्या अच्छाई और क्या बुराइयां वैसे। हाँ, हर आदमी को पता होता है अपने बारे में अच्छाई है बुराई है, बिल्कुल, ये आपसे पूछूंगा, ठीक है। उसके बाद 2 मल्टीपल चॉइस सवाल होंगे आपसे, मैं पूछूंगा और फिर एक रैपिड फायर होगा। मैं आपको एक लफ्ज दूंगा, उस लफ्ज को लेकर जो भी बात आपके जहन में आ रही है अनसेंसर्ड, वो आपने ओपनली कह देनी है, आपने फट से, सोचने का टाइम नहीं होगा, ठीक है? ओके, चलिए, तो आप, हाँ, लेट्स ट्राई, एग्जैक्टली, ये स्पिरिट है। तो आप बताइए कि आपकी 3 हैबिट्स क्या हैं, अच्छी और 3 बुरी। 3 अच्छी बातें। अच्छा, 3 अच्छी बातें। एक बात तो मुझ में ये है कि मैं किसी की बात के ऊपर, मतलब अगर कोई मुझे अप्रिशिएट कर रहा है तो मैं उसको थैंक यू बोलती हूँ, और अगर कोई मुझे क्रिटिसाइज बुरा कर रहा बोल है, के हाँ मेरे कोई नेगेटिव बात कर रहा है जो मुझे हाँ, डिमोटिवेट करने की करता है, या मुझे ये कहता है कि ये चीज तुम्हारे साथ ठीक नहीं लगी, बट उसकी जो भी उसकी नीयत होती है, वो जिस नीयत से भी बात कर रहा होता है, लेकिन मुझे फील होता है कि बंदा नेगेटिव है, तो मैं उसकी बात यहाँ से सुन के यहीं से निकाल देती हूँ। अच्छा, मैं उसकी यानी बात उस बात को यहाँ से इधर तक भी नहीं पहुंचने देती, यहाँ से सुना और यहीं से निकाल दिया। वो इस वजह से क्योंकि हमारे 2 कानों के बीच में हमारा माइंड है, और हाँ, जब हम यहाँ गुजरेगी होते हैं वहां तो से हम, वो, हाँ, उसको हाँ इन्फेक्ट जी, करके जाएगी। हाँ, एग्जैक्ट, बहुत वो जबरदस्त। जब यहाँ जाती है ना सर, तो वो कभी कभी बैठ जाती है और वो हमें तकलीफ देती है, तो इसलिए यहीं से निकालें, जरूरत ही नहीं इसको अंदर लेके जाने की। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और दूसरी अच्छी बात, एक ये तो एक बात हुई। हाँ जी, दूसरी अच्छी बात सोचना पड़ेगी वैसे। मैं ज्यादा बहस नहीं करती किसी के साथ। अच्छा, बहस नहीं करती हैं आप, ठीक है, नहीं, अच्छी एक बात। मुझे फील होता है कि इंसान मेरी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, ये लोग मेरे मतलब माइंड के नहीं है, तो वो बोलते रहते मैं ठीक है, ओके, मैं खामोश, चुप, ठीक है, बहस नहीं करती। इस पे मैं आपको एक प्रिडिक्शन देना चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है। आपकी और आपकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत अच्छी गुजरने वाली है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये आगे बड़े काम जी। ठीक है, अच्छा, और तीसरी बात। और तीसरी बात ये है कि मैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड बंदी हूँ। मेरा दिल उस तरह का नहीं है कि मतलब सख्त किस्म का दिल हो, या कुछ, मतलब मेरे मुंह में बहुत कम ही किसी चीज में मैं इनकार आया है, वरना जो मैं जो कहती हूँ ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, आई डू इट। हाँ ठीक हाँ, है, ठीक, बस मतलब इतना वो नहीं करती, क्या बात, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर मतलब मेरा दिल। ठीक है, बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर है आपके दिल में सबके लिए, बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है। और 3 बुरी बातें बताएं अपने बारे में। बुरी बात ये है कि मैं समटाइम्स बहुत ओवर थिंकिंग करती हूँ। ओवर थिंक करें, ठीक है। हाँ जी, और जब मेरे पास कुछ नहीं होता करने को तो मैं बहुत ज्यादा सोती हूँ, जो कि मुझे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, ये ठीक मुझे है, बहुत बुरी लगती है। नहीं मतलब नहीं भी है ना तो बस उठो और कुछ ना कुछ करो, लेकिन हाँ, वैसे जब से स्पीड में आई तो टाइम ही नहीं होता बिल्कुल भी। ठीक है, और तब मुझे पहले मैं इतना सोती थी कि एक फनी सी बात हूँ इसमें कि मेरी जो मतलब माशाल्लाह है वो ह्यूज फैमिली, तो मेरी घर में भाभियां हैं, तो वो जब उनके बच्चे होते हैं छोटे तो वो कहते हैं कि अगर इसको नींद नहीं आती ना तो जवेरिया की उंगली ना बस उसको चटा दो और सो जाएगा बच्चा। तो मैं सोती थी इतना सोती हैं लेकिन आप, जब ठीक है, तो सारी नींदें वींदें उड़ गई सब, हाँ, मतलब जाहिर बस है, काम काम एंड जस्ट काम। सही, तो सही, नींद का ये होता है मुझे थोड़ा सा, मैं कहती बस ज्यादा सोना नहीं चाहिए, बहुत बुरी आदत होती ठीक, ठीक, ठीक। है। और और तीसरी आदत मेरे अंदर पता नहीं सर, शायद बस 2 ही बुरी आदतें? मेरे ख्याल से ही 2 बुरी आदतें हैं बस,
एक्चुअली मैं ज्यादा मैं बहुत कम ही किसी के साथ कम्युनिकेट करती हूँ, या मेरी एक सर्कल होता है, फ्रेंडशिप सर्कल मेरा बहुत छोटा सा, मैं ज्यादा वो नहीं करती। बस मेरा मोस्टली टाइम, मेरा जो काम है वो मेरे काम पे टाइम जो है मेरा काम पे गुजरता है। तो इस वजह से इतना जितना सोशल होते हैं आपके अंदर ज्यादा बुराइयां भी आप अडॉप्ट करते हैं ना, दूसरों से नेगेटिविटी भी अडॉप्ट कर लेते हैं, समटाइम्स अच्छाइयां भी अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन बस इस मेरा इतना सर्कल नहीं है, तो बस मैं जरा बची हुई हूँ इन चीजों से, बची हुई हैं, ठीक बुराइयां। ठीक है, बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छे जवाब दिए आपने। व्यूअर्स, आपके कमेंट्स आ रहे हैं, मैं सारे कमेंट्स देख पा रहा हूं, लेकिन मैं अभी कमेंट नहीं ले सकता क्योंकि इस सेगमेंट में हमें कंटिन्यूटी चाहिए होती है बात करने के लिए, तो इसलिए माफी चाहता हूं। मैं जरूर मैं आपके कमेंट्स लूंगा, इंशाल्लाह जरूर आपसे बात है। जबरदस्त। दो मल्टीपल चॉइस सवाल का वक्त आ गया जवेरिया। पहला सवाल आपसे ये है कि आप, पाकिस्तान में एक फिल्म बन रही है, उसमें जवेरिया सदीक को एज ए हीरोइन कास्ट कर लिया गया है और आपने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, तो देयर इज नो वे आउट। आप हीरोइन हैं, आपको अख्तियार दिया गया है कि आप अपना हीरो पिक करें। 5-6 नाम बताऊंगा, उनमें से आप एक हीरो पिक कीजिएगा, कोई और पिक नहीं कर सकती हैं आप। हालांकि मुझे आबिश बता रही हैं कि आपकी शादी होने वाली है, तो लेकिन आप अपने होने वाले उनको पिक नहीं कर सकती हैं आप, ठीक है? नहीं नहीं, शादी कोई भी, अभी तो शादी वाले बंदे का दूर दूर तक कोई नाम पता नहीं, निशान तो नहीं। ये कैसे आबिश कैसे कह रही हैं कि कंग्रेचुलेशन जवेरिया, आपकी शादी हो रही सर, है? वो पूछ रही होंगी मुझसे। अच्छा, पूछ रही हैं, ठीक है, अच्छा, नहीं नहीं, उन्होंने कांग्रेचुलेशन दिया, पूछ के थोड़ी कांग्रेचुलेशन देते हैं। अच्छा, नहीं, चलिए ऐसा चलिए, गलत बात है। 6 नाम आपको बता रहा हूं मैं, आप सुनिए। फवाद खान, हमजा अली अब्बासी, एहसन खान, इमरान अब्बास, फैसल कुरैशी या शान? फवाद खान। फवाद खान, क्या बात है, एक टिकट में दो मजे, एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं हाँ, और बहुत अच्छे इंसान हैं, क्या बात हाँ है, जी। बहुत जबरदस्त। चलिए, और आपसे सवाल है अगला कि उसी फिल्म में आप हीरोइन हैं और आपको अख्तियार दिया गया है कि आप साइड हीरोइन अपनी पिक करें। ये 5 नाम बताऊंगा, उनमें से पिक कीजिएगा, अपनी बेस्टी को पिक नहीं कर सकती हैं आप। सनम बलोच, मावरा, मायरा खान, सबा कमर या महविश हयात खान? मायरा को मैं करूंगी, मायरा को, मायरा। मायरा, मायरा खान, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने रैपिड फायर की तरफ, आप तैयार हैं इसके लिए? जी जी। घर, खुशियाँ। खुशियां, चाय, ठंडी। ठंडी चाय करके पीती हैं आप, क्या बात है, ये वैसे साबित हो गया कि आप वाकई कूल माइंडेड हैं, ठीक है ना? हॉट माइंडेड लोगों को हॉट चाहिए होता है, ठीक है। हवा, जी जी। बारिश। बारिश, घोड़ा, मेरा फेवरेट जानवर। आपका फेवरेट जानवर, ठीक है। पहाड़, मरी। मरी, क्या बात है। बिरयानी, रोजाना, डेली। ठीक है, बिरयानी रोजाना। फूल, प्यार। प्यार, क्या बात है। चमचा, मार। वो तो डोई होती है, डोई, अम्मा जिससे मारती हैं, डोई से। उसके बाद अगला लफ्ज है दोस्त। यकीन। यकीन, पड़ोसन, नहीं होनी चाहिए ज्यादा। ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला लफ्ज है मोहब्बत। खूबसूरत। खूबसूरत जज्बा। उल्लू, मैं। मैं रात को नहीं सोती। रात को जागती हैं आप, जाहिर है। नहीं, वो तो जी जी। मजबूरी है ना, आपकी क्लाइंटेल अगर दूसरे टाइम जोन में है, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में है या यूरोप में है, तो फिर रातों को जागना पड़ता है क्लाइंट से बात करने के लिए, उनका काम करने के लिए, बिल्कुल ठीक है। कामयाबी, सक्सेस, जिंदगी। जिंदगी, क्या बात है। कहानी, आई डोंट नो, मेरे माइंड में कोई ऐसी बात नहीं आई इससे लेके। गधा,
बहुत सारे हैं। मुझे पता था आप ये कहेंगी। सांस जो हम ब्रीथ करते हैं, जरूरी। जरूरी। सांवला। मैं। ठीक है। कलम, पेन। अ, जिंदगी की एक जरूरत, जरूरत कहते हैं। जरूरत है, ठीक है। सास। सास मतलब सास ससुर। हाँ हाँ, सास ससुर ओ गॉड, सास होनी चाहिए। होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। सुकून, पीस। सबसे बड़ी जरूरत जिंदगी की। क्या बात है, क्या बात है। रूह, सोल। अ, साफ, पाकीज़ा। पाकीज़ा, रूह की पाकीज़गी बहुत जरूरी है, बिल्कुल ठीक है। चालाकी। होनी चाहिए, होनी मस्त, चाहिए, जरूरी। होनी चाहिए, ठीक है। संजीदगी। वो भी होनी चाहिए, वो भी होनी जरूरत है चाहिए, उसकी भी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। ड्राइवर। ड्राइवर, आई लव ड्राइविंग, बट अभी तक ड्राइविंग सीखी नहीं है, तो ओ, अगर ड्राइविंग हो तो अपने आप को ड्राइवर कहूंगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगला लफ्ज है दोस्ती। खूबसूरत रिश्ता। खूबसूरत रिश्ता। लीडर। आई वांट टू बिकम अ लीडर। यू वांट टू बिकम अ लीडर, बिल्कुल ठीक है। बॉस। आई एम अ बॉस ऑफ माई ओन बिजनेस। क्या बात है, ये चीज, और ये भी मुझे पता था कि आप ये कहेंगी, आई एम माय ओन बॉस। काला, ब्लैक। आई लव ब्लैक कलर। अभी पहना हुआ भी है। इंटरनेट फर्स्ट। नहीं, मैं आ गया, आ गया, आ गया। वो कोई कॉल आ रही थी जी। निहारी। लाहौर। लाहौर याद आता है, बिल्कुल ठीक है। वक्त। भाग रहा है। भाग रहा है। आखिरी दो अल्फाज हैं, उनमें से एक लफ्ज है दिल। दिल, धड़कन। धड़कन, जरूरी क्या है बात है, बिल्कुल वो भी ठीक है। तो। दिल का धड़कना बहुत जरूरी है, धड़कन, बिल्कुल ठीक है। और आखिरी लफ्ज है पाकिस्तान। जिंदाबाद। जिंदाबाद, क्या बात है। तो जनाब, ये था UNQ। आपने, आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ और व्यूअर्स बहुत एंजॉय करते हैं इस सेगमेंट को। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से खेला। थैंक यू सो मच फॉर दैट। कुछ कमेंट लेकर के और हम ख़त्म करेंगे अपना शो आज का। और बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए हुए हैं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं उन तमाम कमेंट्स को ले सकूं। और आबिश ने कहा कि सर, एक्चुअली जवेरिया की वीडियोस हम देखते हैं स्टार्ट से। सबसे ये यूट्यूबर पर आए हैं। ये बता रही कि अच्छा अर्न करते हैं इसलिए पूछा। अच्छा, ठीक है, ठीक है जी, कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया। फजीलत इस्माइल हमारे साथ हैं यहाँ से, टोरंटो से, हमारी बहन। बहुत शुक्रिया फजीलत, थैंक यू सो मच फॉर हॉपिंग ऑन द शो। हुमा नसरीन साहिबा फरमा रही हैं कि मैं बड़ी मुश्किल से पख्तून बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती हूँ, लेकिन माशाल्लाह अब वो 4 सिपारे पर हैं। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। आप काम करें, अल्लाह ताला आपको उसका अजर अज़ीम अता फरमाए। मुझे मालूम है थोड़ी सी ताखीर हो गई है, हमें थोड़ी सी नहीं, बहुत सारी ताखीर हो गई है। लेकिन अब ये आपकी सज़ा है कि आपका शो हमने रिस्केड्यूल किया, इसलिए आपकी सज़ा है ये, ठीक है। आबिश खान ने कहा कि सर, फ्री कोर्स किस वेबसाइट पर हैं, क्या आप दोबारा बता सकते हैं? इनके कोर्सेज फ्री अवेलेबल हैं इनके यूट्यूब चैनल पर। वेबसाइट पर अभी इनकी वेबसाइट अंडर डेवलपमेंट है, वो काम हो रहा है उसके ऊपर। लेकिन यूट्यूब, उस चैनल का लिंक हम इसमें अपनी वीडियो के कैप्शन, लाइव खत्म होने के बाद इसके कैप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके वहां जा करके आप सब्सक्राइब भी कीजिए उनके चैनल को, और बेल का बटन दबाइएगा, ताकि आइंदा आने वाली रेगुलरली ये वीडियोस अपलोड करती रहती हैं, आपको उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। और द एजाज कुरैशी शो को तो आपने सब्सक्राइब करना ही है जरूर। आबिश ने कहा कि गुड, अच्छा करते हैं हो, बट इसके लिए बहुत दिल चाहिए होता है। लोगों की बात ऐसे होती है ना। हाँ बिल्कुल, जाहिर है। लेकिन सुन के निकालने वाली बात कर रही हैं
कि बड़ा अच्छा करती हैं आप। एजाज अहमद ने कहा कि जी मोस्ट रिस्पेक्टेड जवेरिया, यू आर प्राउड ऑफ आवर नेशन, हाउ आई कैन लर्न फ्रॉम यू। सर यूट्यूब चैनल जवेरिया सिद्दीक सर्च कीजिए और लर्न कीजिए, बहुत आसान। ठीक है जी। आबिश ने कहा कि जी अगर गुस्सा आए कुछ लोगों को तो इग्नोर बातों में, तो कुछ इग्नोर कैसे किया जाए, लोगों के टॉन्ट के उसके बारे में आइडिया जानना चाह रही हैं। कोई लोग आप पे तंज कर रहे हैं, आवाजें कस रहे हैं, किसी भी मौके पे हैं, कैसे उनको अवॉइड करें आप, कैसे उसी कान से सुन के उसी से कैसे निकालें? सर मेरी ये सोच होती है कि अगर कोई मुझे कोई बात कर रहा है ना, तो मैं ये समझती हूँ कि सोच इतनी सी है, इतनी सी सोच है, तभी वो इस तरह की बात कर रहा है। वो मेरी सोच तक पहुंच ही नहीं पा रहा या पहुंच ही नहीं सकता, तभी वो ऐसी अपने माइंड के अकॉर्डिंग वो बात कर रहा है। तो मेरी सोच यहाँ पे है, लोगों की सोच यहाँ पे, तो मुझ तक नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए बस ये यहाँ से सुने, यहीं से निकालें, बस जरूरत ही नहीं है किसी बात को फोकस करने की या उनके ऊपर ध्यान देने की। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आबिश ने कहा कंग्रेचुलेशन जवेरिया, आपकी शादी होने वाली है। नहीं, ये कमेंट हमने ले लिया था, थैंक यू। आबिश खान ने कहा व्हाट इज योर डेली रूटीन जवेरिया? रोज का रूटीन, सुबह उठती हैं, मुंह धोती हैं, नाश्ता करती हैं, उसके बाद काम पे बैठ जाती हैं, उसके बाद में फिर शाम हो जाती है, खाना खाती हैं, फिर काम पे बैठ जाती हैं, ये रूटीन है। बिल्कुल ठीक है। मेरा खाना, नमाज पढ़ना और काम, मेरी लाइफ में बस ये काम और कुछ 3 काम है बस। बिल्कुल बिल्कुल, फोन, खाना, नमाज पढ़ना और काम करना, 4 चीजें बस 4 चीजें। ठीक है। मोहम्मद फाद ने कहा कि जी सर, आई हैव द एबिलिटी टू इमिटेट एंड कॉपी वॉइस ऑफ एनीवन। अरे वाह, वॉट एवर सिंगर और एक्ट्रेस, एनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर प्रमोटिंग टैलेंट। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने फाहद भाई, और मैं आपके साथ ये शेयर करते हुए बहुत फख्र महसूस करता हूँ कि हम सब ने अदाकार अमिताभ बच्चन का नाम सुना हुआ है। ठीक है, उनको देखा भी है, उनको एडमायर भी करते हैं। क्या आपको ये मालूम है कि श्री अमिताभ बच्चन की फिल्मों में उनकी अपनी आवाज नहीं होती? होती भी है, कुछ में होती है, लेकिन 5 ऐसे वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं जो उनकी आवाज निकालते हैं और आपको उनकी आवाज में फर्क नहीं पता चलता। ठीक है, तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट का बड़ा काम है। फाइवर पर, अपवर्क पर, freelancer.com पर आप ढूंढिए काम, और आप अगर आवाजें निकाल सकते हैं मुख्तलिफ लोगों की, तो आप बिल्कुल आप अप्रोच कीजिए फिल्म प्रोड्यूसर्स को। कर सकते हैं। तो अगर अपनी आवाज भी है, जैसे मैं आई एम अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट एज वेल, मैं वॉइस ओवर करती हूँ खुद, उर्दू की जो लोकल इंग्लिश की होती है तो मैं खुद करती हूँ। तो अगर इनकी आवाज अच्छी, वैसे इतनी नहीं है मेरी आवाज, लेकिन चल जाता है, काम हो जाता है। तो अगर इनकी आवाज अच्छी है तो ये सिर्फ अपनी वॉइस बना के ना, ये अपनी वॉइस को अपनी आवाज बेचना शुरू कर दें। बिल्कुल 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 बिल्कुल, अपनी आवाज बेचना शुरू कर दें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। तहजीब अली शाह भाई हमारे साथ हैं, और आबिश ने कहा सर आपने प्रिडिक्शन के साथ शादी के बाद के आई थॉट उनकी होने वाली। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं नहीं, वो तो मैंने वैसे कहा था क्योंकि ये एक कान से सुनती हैं, उसी कान से निकाल देती हैं, ये एक अच्छी बीवी का जो है वो अलामत है। दूसरी चीज ये है कि खामोश तबाह है, जो मर्जी कोई कहता रहे, जवाब नहीं देती, ये भी एक अच्छी बीवी होने का जो है वो क्वालिटी है। तो इसलिए मैंने कहा था, आपने उसको लिटरली लिया नहीं, ऐसी बात नहीं है, माफी चाहता हूँ मैं। सर आप बहुत प्यारी बातें करते हैं, माशाल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। आपको पसंद आया मेरा गुफ्तगू का अंदाज, आपका बड़ापन है। और कह रहे हैं कि यू आर माय फादर सेज ही इज आल्सो बॉयश नेचर। हैं, मैं आपको बॉयश नेचर का लगा, आपने कहा ही इज आल्सो बॉयश नेचर। अच्छा ठीक है, लाइक यू रिस्पेक्टेड सर। ठीक है भाई, हाँ नहीं नहीं, वो ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आबिश खान ने कहा कि सर हर हर इंसान के अंदर एक बच्चा छुपा होता है। मैं आपसे अर्ज करूँ ना, हर आदमी में एक बच्चा छुपा होता है, और वो बच्चा कभी ना कभी निकल करके बाहर आ जाता है, तो इसलिए माफ कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। आबिश ने कहा कि सर सोशल मीडिया मैनेजमेंट का कोर्स कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन? देखिए, सोशल मीडिया मैनेजमेंट की बहुत सारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, मुख्तलिफ और इदारे ऑनलाइन कोर्सेज करवा रहे हैं। थोड़ा सा गूगल कीजिए आप, और आपको पता चल जाएगा कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी। फरूशा हमारे साथ हैं, फरूशा पुत्र हमारे साथ हमारी मेहमान रह चुकी हैं,
बहुत शुक्रिया फरुशा, आपने ज्वाइन किया। खदीजा इश्तियाक जलीली हमारे साथ हैं, हमारे मेहमान थे अभी रिसेंटली, बहुत ज़बरदस्त नात ख्वां, मैं इनके आप बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत शुक्रिया। साका नौशीन खान हैं हमारे साथ एबटाबाद से, और सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिशियन हैं, आरजे हैं, बहुत अरसे से रेडियो कर रही हैं। मेरी इनसे ज़ाती तौर पर मुलाकात भी हुई पिछली दफ़ा जब मैं एबटाबाद गया। बहुत शुक्रिया साका, आपने ज्वाइन किया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रहें। आबिश निगर जवेरिया, अपना आपने इतने टाइम से यूट्यूब पर वीडियोस क्यों बना कर छोड़ दिए आपने? अच्छा, क्यों क्यों छोड़ दिया भाई आपने? अब और वीडियो क्यों नहीं बना रही हैं? एक्चुअली सर इसकी रीजन है, वो रीजन ये है कि जो मेन रीजन है, मैं सच सच माइंड करता है या जो भी है, लेकिन जो सच बात वो ये है कि हमारे में जो पाकिस्तानी लोग हैं वो ज़्यादा फन इंटरटेनमेंट को देखना पसंद करते हैं। वो नॉलेज, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, लर्निंग, इस पे उनका इतना फोकस नहीं होता। तो मैं जो वीडियोस बनाती हूँ उसके लिए मुझे प्रॉपर पहले रिसर्च करनी पड़ती है, खुद स्टडी करनी पड़ती है, लर्न करके एक सॉफ्टवेयर को मुझे वो सिखाना पड़ता है, उस पर बहुत मेहनत लगती है और उस पर आते हैं व्यूज़ बहुत थोड़े, ज़्यादा नहीं आते हैं। जो इस फील्ड से रिलेटेड होते हैं, जिनका इंटरेस्ट होता है वही देखते हैं। फन इंटरटेनमेंट को तो हर कोई देखना पसंद करता है। तो दैट्स व्हाई आई जस्ट थॉट दैट आई हैव टू चेंज माय कंटेंट नाउ। तो अभी मैं उसमें, वैसे भी मेरा चैनल ब्लॉग्स के ऊपर है, तो मैंने कुछ ऐसा ब्लॉगिंग की नहीं है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अब डेली लाइफ ब्लॉगिंग या ट्रैवलिंग या इस तरह से कुछ स्टार्ट करूँ, ताकि लोगों को थोड़ा सी इंजॉयमेंट भी हो जाए, थोड़ा सा मेरा चैनल भी थोड़ा ग्रो करेगा। और बस इस वजह से मैं भी थोड़ा सा स्टॉप हुई हूँ। रमज़ान के बाद या मे बी एट द एंड ऑफ रमज़ान इंशाल्लाह विल स्टार्ट माय ब्लॉगिंग अगेन। क्या बात है। और जनाब, अब इतने घंटों के बाद जो है ना, वो मेरा गर्दन जो है वो मेरी टेढ़ी हो चुकी है, और इसलिए मुझे अब इसको कहीं और रखना पड़ेगा ताकि मैं आपके साथ बात भी कर सकूं। मैंने उस तरफ इसलिए किया हुआ था क्योंकि इस तरफ मेरी विंडो है और उस तरफ से लाइट आ रही है। आर्टिफिशियल लाइटिंग स्टूडियो में है, यहाँ पर मेरे पास नहीं मौजूद है, इसलिए विंडो की लाइट का मैं फ़ायदा उठा रहा था। चलिए जी, रियल यासिर भी हमारे साथ हैं, उज़मा तबस्सुम हैं, वहीद अहमद भाई कह रहे हैं स्टे ब्लेस्ड। आबिश ने कहा जवेरिया जी गर्ल्स फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहती हैं, वो कहाँ से स्टार्ट करें, उनको आइडिया दें, आप कैसे स्टार्ट किया? ये हम पूछ चुके हैं इनसे, आप ज़रूर इसको आप देखिए और शुरू से देखिएगा। सुनील गौर भाई कह रहे हैं मुंबई से कि आई मिस द प्रोग्राम। कोई बात नहीं, टाइमिंग चेंज हुई जी, बिल्कुल वो टेक्निकल डिफिकल्टीज थी, इसीलिए आप देख रहे हैं कि हम स्टूडियो से इनके साथ लाइव नहीं है, फेसबुक लाइव हम रेगुलर लाइव कर रहे हैं, इसलिए माफ़ी चाहता हूं मैं कि आपको ताखिर हुई हमें आने में। मरियम रशीद हमारे साथ हैं, राशिद हैं हमारे साथ कराची से, करिए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मरियम। अमीरा एजाज हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच अमीरा फॉर हॉपिंग। आबिश ने कहा सर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स का बता रहे थे, फ्री है या वो आपका चैनल पर है क्या? नहीं, मैंने कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग का नहीं, आप गूगल कीजिए आपको अवेलेबल हो जाएगा। पेड कोर्सेज भी हैं और फ्री कोर्सेज भी हैं। 3 प्लेटफॉर्म आपके साथ शेयर करता हूँ, उनमें भी देखिएगा आप। एक है कोर्सेरा, एक COURSERA कोर्सेरा, एक है EDX एडेक्स, और तीसरा है तीसरा मैं नाम बोल रहा हूँ, बहरहाल नाम जहन में आता है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है जी। हसनैन सकलैन साहब ने एक यूट्यूब का लिंक शेयर किया है, मुझे नहीं मालूम कौन सा है। सुनील भाई कह रहे हैं टुडे यूट्यूब इज एन इजी सोर्स फॉर मनी। बिल्कुल जी, ऐसा ही है, थैंक यू सो मच। मुजफ्फर अंसारी भाई हमारे साथ हैं और कह रहे हैं ज़मीर खान कह रहे हैं जवेरिया सदीक डू सब्सक्राइब हर चैनल। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने चैनल का लिंक शेयर किया, थैंक यू। आबिश ने कहा सर यूट्यूब चैनल का नाम, वाचिंग यू फर्स्ट टाइम। मेरे यूट्यूब के चैनल का नाम यही है, द एजाज कुरैशी शो, और इस कैप्शन में भी उसका लिंक मौजूद है, तो आप ज़रूर उस लिंक पे क्लिक करके और आप सब्सक्राइब कीजिए, और इनका चैनल तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने पैसे कमाने हैं तो। सफ़ा अहमद हमारे साथ हैं टोरंटो से। सफ़ा कैसी हैं आप? सुनील भाई करेंगे ग्रेट टू सी यू। एजाज साहब सर लाइक वाइज, थैंक यू सो मच। आबिश ने कहा जवेरिया आपने बताया था कि आप गिग बहुत नीचे आ गई है, आप उस पर काम कर रही हैं ताकि ऑर्डर में हो। उन्होंने बताया कि थोड़ी सी भी चेंज करें आप उसमें, चाहे आपने
आपने एक डॉट लगा दिया, आपने ये डॉट के बाद एक स्पेस दे दिया, कुछ भी आपने चेंज किया, तो क्या होगा कि उसको वो फाइवर कंसिडर करता है कि आपने एडिट किया है इसको। एडिटेड चीजें जो है ना वो ऊपर आने लग जाती हैं। बहुत सिंपल है इसको करना, ठीक है जी। हुमा नसरीन ने अपना फोन नंबर दिया है। हुमा, बहुत शुक्रिया, आपने फ़ोन नंबर शेयर किया पब्लिकली। आप खुसूसन ख़वातीन अगर अपना नंबर शेयर करती हैं तो वो प्रोन होती हैं कि उनको उनके नंबर को गलत इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसलिए मेरा मशवरा ये है तमाम ख़वातीन से, दोस्तों से, कि आप पब्लिकली अपने नंबर्स को शेयर ना करें। India is going through very difficult times due to COVID, plus vaccination and oxygen shortage is adding to the people's helplessness. बिल्कुल जी, हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया पे अपना करम फरमाए, और जहां जहां भी ये वबा फैली हुई है अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हमारी ये दुआ है ऊपर वाले से। बहुत शुक्रिया। कंक्लूड करेंगे, क्या फाइनल मैसेज देंगे आज हमारे व्यूअर को आप, जवेरिया सिद्दीक साहबा, शो के हवाले से और टॉपिक के हवाले से क्या कहेंगी? शो तो बहुत मजे का था। मैंने आज से पहले कभी ऐसा शो किया नहीं है। नॉर्मली बहुत प्रोफेशनल बातें होती हैं, बहुत स्ट्रेट इस टाइप की बातें कि बस मतलब सीधी सीधी जवाब दे और चले अल्लाह हाफिज टाटा बाय बाय। लेकिन आपके मैं शो अपने का ड्राइंग रूम में बैठा हूँ, ठीक है, मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठा हूँ, आप अपने ड्राइंग रूम में बैठी हुई है, तो ड्राइंग रूम कन्वर्सेशन हमारी हुई है। दिस वाजंट अ शो, ठीक है। मैं अपने स्टूडियो में हूँ सर, मैं अपने रूम में हूँ इस टाइम आप पे। अपने तो स्टूडियो में, ठीक है, चलिए, सही है, ठीक है। तो काफी अच्छा है आपका शो, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अक्सर आपकी वीडियोस देखती थी यूट्यूब के ऊपर, और मैं सोचती थी कि कभी मुझे भी ऐसा चांस मिले कि मैं आपके शो में जाऊँ। तो अच्छा, आज वो शो पूरा हो गया जी। अरे वाह, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, खुश मच रहिए। सर फॉर हैविंग। मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है, मुझे चाहे कोई भी इंसान इनवाइट करे अपने पेज पे, अपने चैनल में, मुझे बहुत खुशी होती है। और आप तो माशाल्लाह, आपका इतना नाम है, आपके इतने फैन फॉलोइंग, आपके इतने फॉलोअर्स, माशाल्लाह से इतने बड़े बड़े लोग आपके साथ ऐड हैं। और मैं तो अगर किसी बड़े बंदे को एक रिक्वेस्ट सेंड करूँ तो एक्सेप्ट भी नहीं करते, वो कहते पता नहीं कौन है कौन नहीं, तो एक्सेप्ट भी नहीं करते। नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझे जान चुके होंगे, और मुझे बाकायदा मतलब बाकायदगी से मुझे रिक्वेस्ट आ रही हैं आपकी साइट पे, फेसबुक पे रिक्वेस्ट। आई एम सो मेनी रिक्वेस्ट नाउ। हाँ, कौन ये कौन ये 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 एक डिसएडवांटेज होता है मेरे साथ शो करने का। तो बहरहाल आप पे मुनहसर है कि आप किसको आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती। चलें जी, कंक्लूड करेंगे विदाउट फर्दर। आई नो कि रमज़ान है और आपको भी जाना है और मुझे भी जाना है। इंशाल्लाह अगले शो में फिर किसी और ज़बरदस्त मेहमान के साथ हाजिर हूँगा। डीम टेलीविजन की तरफ से, दी इजाज़ कुरैशी शो की तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से जिन्होंने मुझे इस शो को रन करने में मुझे हेल्प करते हैं, वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने इस शो में शिरकत की, कमेंट किए, लाइक किया, शेयर किए, या वो लोग जो इस शो की रिकॉर्डिंग बाद में सोशल मीडिया चैनल्स पर रिकॉर्डिंग के तौर पर वॉच करेंगे, तमाम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। सो मच। अल्लाह हाफिज सर।